দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে, স্ক্রিন শেয়ার হয়ে গেছে। यस मैम। আচ্ছা দেখো সমন্বিতাকে একটু বলে দিচ্ছি, আমরা এই ক্লাসে লজিক্যাল রিজনিং করছি, ঠিক আছে? তো লজিক্যাল রিজনিং এ কি মানে ব্যাপারটা হচ্ছে, এটা অনেকে ম্যাথস এর মতো ভাবে, কিন্তু ম্যাথস নয়। বেসিক্যালি আমাদেরকে এখানে লজিক আর রিজন খুঁজতে হবে। আলাদা আলাদা অনেক টপিক আছে, ঠিক আছে? এবারে আমাদের যে যে টপিকে যেরকম প্রত্যেক দিনই আলাদা ডিসকাশন হয়, আগের ডিসকাশনের সাথে কোনো লিঙ্ক থাকে না, ঠিক আছে? প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারই আলাদা হয়, আর প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের উপরে আমাদের আলাদা করে নলেজ লাগে, ঠিক আছে? করলেই বুঝতে পারবে। যেমন আজকে আমি মোটামুটি 3টে চ্যাপ্টার ধরেছি। একটা হচ্ছে ইনসার্টিং মিসিং ক্যারেক্টার, একটা লজিক্যাল সিকোয়েন্স টেস্ট অ্যান্ড লজিক্যাল পেন डायग्राम। तो देखिए আমাদের কতটা আমরা कंप्लीट করতে পারি, ঠিক আছে? तो ठीक है, देखो फिर फर्स्ट हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं आज, ठीक है? इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर। अब इसमें हमें क्या लॉजिक लगाना है, देखो एकदम यहाँ स्टार्टिंग में लेके जाते हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ है इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है? तो हमें मिसिंग नंबर जो है वो इंसर्ट करने हैं यहाँ पर। तो अब इसका ना कोई हम लॉजिक नहीं बता सकते कि कैसे करके हो रहा है, हमें खुद सोचना पड़ेगा कि कैसे करके हो रहा है, ठीक है? जैसे यहाँ तो आंसर थोड़ा सा दिख जा रहा है, चलो ऐसे कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है 62 28, यहाँ पर 9, ठीक है? ये एक पैटर्न दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है? अलग अलग बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं। देखो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है हमारा, ठीक है? ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसका मतलब हमें यहाँ का आंसर जो है वो कितना है वो पता करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज है कि ये पहले वाले से मतलब रिलेटेड है। जैसे 62 आया है या फिर जैसे 28 आया या फिर 9, कुछ भी मानो, ठीक है? जैसे करके आ रहा है, ये दो आगे का फिगर जिस तरह से बना हुआ है, ये फिगर भी उसी तरह से बनेगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि आंसर कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग अलग अलग लॉजिक लगा के देख सकते हैं। जैसे ये देखो, अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर 62 है, 28 है और 9 है, ठीक है? अब ये तीनों में लिंक कैसे क्रिएट हो सकता है? जैसे कि 62 से अगर हम 28 माइनस करते हैं तो देखो बिल्कुल 9 आने का तो कोई सवाल नहीं है, ठीक है? ये 62 है, ये 28 है, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ताकि हमें इस तरह से, या फिर 28 प्लस 9 कर लेते हैं तो भी नहीं आएगा 62। अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो 28 इंटू 9, तो भी नहीं आएगा, वो काफी ज्यादा हो जाएगा। तो कुछ तो ऐसा रिलेशन है इन तीनों में कि ये तीनों कुछ एक रिलेटेड, कुछ एक वजह से क्या है, ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। हमें उस रीजन को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है? तो हर एक फिगर में सर्टेन कुछ कैरेक्टर हो सकता है, नंबर हो सकता है। जैसे ये जो फिगर है, यहाँ पर देखो बहुत सारे नंबर दिए हुए, ठीक है? तो नंबर का ग्रुप हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर हो सकता है। हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि किस तरह से ये जुड़े हुए हैं, और जो हमारा क्वेश्चन मार्क पोर्शन रहेगा उसे हमें फिलअप करना है, ठीक है? अब जैसे देखो यहाँ पर कैसे हो रहा है, 62 प्लस 28 करके देखते हैं कितना आता है। 8 2 10 कितना आता है? देखो 62 प्लस 28 कितना आता है? 90 आ गया, ठीक है? अब 90 से किसी भी तरह से 9 कर सकते हैं। देखो कुछ तो रिलेशन मिल रहा है, 90 आ रहा है बट है 9, तो हम लोग 90 डिवाइडेड बाई अगर 10 कर देते हैं तो 9 हो जाएगा। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि ये हमें कैसे पता चलेगा, वो जस्ट प्रैक्टिस करते हुए पता चल जाएगा, ठीक है? ये अलग अलग क्वेश्चन में अलग होगा। अभी जैसे ये देख रहे हो तो ऐसा हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन हाँ एक चीज समझ सकते हैं हम लोग, ऐसे जो क्वेश्चन रहता है उसमें ऐसा पैटर्न हम लोग यूज करके देख सकते हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा वो तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है? अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर हमें दिमाग को ही ज्यादा यूज करना है, ठीक है? तो यहाँ पर 9 आ गया। तो इसी तरह से क्या ये भी सेटिस्फाई कर रहा है? अगर ये इस तरह से 9 जनरेट हो रहा है तो सेम इसी तरह से 7 भी जनरेट होना चाहिए। तो चेक करो क्या इस तरह से 7 जनरेट हो रहा है? 18 प्लस 52 कितना होता है? 70, ठीक है? डिवाइडेड बाय 10 करो, देखो 7 आ रहा है ना? तो तुम लोग मुझे ये निकाल के बता सकते हो ये कितना होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, बता सकते हो कितना होगा? बोलो कितना होगा? अब लिंक तो मैंने बता ही दिया किस तरह से एक दूसरे के साथ ये लिंक्ड है, तो बताओ ये कितना होगा? तुम लोग के पास दो ऑप्शन है, अगर मैथमेटिक्स यूज करके भी कर सकते हो इसको x मान के, अदरवाइज तुम लोग यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन ले लो, ऑप्शन लेके चेक करके देखो ना। पहला ऑप्शन उठाओ 105, क्या 105
5 + 32 डिवाइडेड बाई 10 करने पे 16 आता है, चेक करो। नहीं होता है तो फिर इस पे देखो, फिर इस पे, इस तरह से चेक करके देख सकते हैं ना हम लोग। तो बोलो कौन से आंसर आ रहा है हमारा, बोलो कौन सा डिजिट से आंसर आएगा इस तरह से। ये देखो सिंपल है, 128। 128 में ऐसा आंसर आ जाएगा। ये देखो 128 + 32 ये करने पे आता है 160 डिवाइडेड बाई 10, ये हो गया 16 हो गया, ठीक है। अच्छा अब ऐसे भी करके देख सकते हैं, या फिर इसको अगर x मान लेते हैं तो भी होगा, x + 32 डिवाइडेड बाई 10 = 16, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x + 32 = 160, देयरफॉर x इक्वल टू 160 माइनस 32 दैट इज 128, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है, पैटर्न हर एक क्वेश्चन में चेंज होता जाएगा, लेकिन हमें अपना दिमाग लगाना है। लॉजिकल रीजनिंग दिमाग के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग उसी तरह से ही हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, कुछ तो कनेक्शन जरूर होगा, उस कनेक्शन को हमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अब इससे क्या होता है, अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन देख के हमें समझ में आते हैं कि क्या रूल्स रेगुलेशन हो सकता है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दे रखा है, ये देखो यहाँ पर दे रखा है 12 4 3 5 और ये 33, फिर यहाँ पर 15 6 8 7 ये 57 और यहाँ पर 7 17 9 9 और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अब कैसे कौन किसके साथ रिलेटेड है कैसे पता चलेगा। अब ऐसा सर्कल दिया हुआ है तो हम लोग देख सकते हैं कि ऐसा सोच सकते हैं कि 33 कैसे आया, अगर इसी पे हम लोग ध्यान दें तो 12 × 3 करके देखे, 12 × 3 कितना होता है, 36 होता है, और 5 × 4 कितना होता है, 20 होता है। तो 20 और ये माइनस कर देते हैं तो 16 आता है। नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, तो कुछ तो होगा, सोचो तुम लोग कुछ और सोचो, मैंने तो इस तरह से सोचा बट हुआ नहीं, ठीक है। अच्छा चलो और कुछ सोच लेते हैं, 12 के साथ 3 ऐड कर लो, ये 15 हो गया, 7 के साथ 4 के साथ 5 ऐड कर लो, ये 9 हो गया। बट ये भी तो ऐड करने पे हमारा होगा नहीं, ये सब ऐड करने पे भी 33 तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कुछ और सोचो कैसे करके होगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे देख सकते हैं 12 × 4 इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 12 × 4 48 और 5 × 3 इस तरह से मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, तो 5 × 3 15 हो गया, माइनस करो 48 माइनस 15 कितना आ गया, 33 आ रहा है, ठीक है आ रहा है। तो ये देखो ऐसे सर्कल है तो मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, ठीक है। ये कुछ मतलब तुम लोगों को ध्यान देना है कि सर्कल पे हम लोग क्या यूज करें, मल्टीप्लीकेशन, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हर बार सर्कल पे मल्टीप्लीकेशन करके ही आएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, हमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मली होता है कि ऐसे सर्कल वाला क्वेश्चन हो तो किसी भी तरह से मल्टीप्लीकेशन करके हो जाता है, आइदर ऐसे करके मल्टीप्लीकेशन मतलब इस डेटा के साथ इस डेटा का, या फिर इस डेटा के साथ इस डेटा का, या फिर ऐसे भी होता है कभी कभी ये दो मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करके या फिर लेस करके, जैसा होगा। अब ये सही है कि नहीं, एक पे होने से नहीं होगा, दूसरे पे भी चेक करना पड़ेगा तभी जाके वो तीसरे पे भी अप्लाई होगा। तो हम लोगों ने किया 12 × 4 तो हम लोग 15 × 7 करेंगे, 15 × 7 कितना आएगा, देखो सॉरी 0 लिख दिया मैंने, 15 × 7 कितना आता है चेक करो, 105। 105 और 5 8 × 6 कितना आता है, 48। क्या ये 57 होगा, चेक करो, हाँ बिल्कुल 57 हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी इसी तरह से हो जाएगा, तो इसका बताओ कितना होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जस्ट ऑपोजिट ऑपोजिट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 17 × 9 करना पड़ेगा और यहाँ पर 7 × 9 करना पड़ेगा, तो बताओ कितना होगा, 17 × 9, ठीक है, 17 × 9 153 और 9 × 7 63, तो ये कितना हो जाएगा 153 माइनस 63 90। 90, तो इसका आंसर 90 यानी ऑप्शन 2, ठीक है ऑप्शन 2। तो अभी तुम लोग करो, अभी तुम लोग को लग रहा होगा कि मैम को पता है इसीलिए, हाँ जरूर मुझे पता है बोल के ही हम कर दे रहे हैं यहाँ से देख के, लेकिन प्रैक्टिस के लिए भी पीछे मैंने क्वेश्चन ले रखा है, तो तुम लोग को एक हैबिट देख लो कि कैसे हो रहा है। सर्कल में इस तरह से किया हम लोगों ने, इस ऐसा अगर दिया हुआ है कुछ वाई पैटर्न बोल सकते हैं इसको, तो उसमें कुछ अलग तरीके से होता है। तो ये अभी तुम लोग फिलहाल वॉच करो, ठीक है। इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है जो तुम लोग मुझे बताना, ठीक है। अभी तो मुझे पता है सीरियसली तभी हम बता रहे हैं, ठीक है, नहीं तो ये बैठ के भी खोज ढूंढना बहुत बड़ा बात है, ठीक है, टाइम लगता है, मिल जाता है टाइम लगता है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ से देख के ही बता रहे हैं, फिर हम लोग अपना नॉलेज को और भी चेक करेंगे कि क्या हो रहा है। अब इसमें देखो
इसमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, तो हम लोग ये 32 को ढूंढते हैं, 32 कैसे आया, ठीक है। तो ये देखो मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे किसी भी हालत में, क्यों बताओ, अगर 65 इंटू 33 करो या फिर 65 इंटू 25 करो वो तो काफी ज्यादा होगा, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें ये ढूंढना है, ठीक है, सभी 2 डिजिट वाले नंबर है, तो मल्टीप्लीकेशन पे तो जाना नहीं चाहिए। माइनस हम लोग करके देख सकते हैं, प्लस हम लोग करके देख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन किसी भी हालत में इतना 2 डिजिट नंबर तो देगा नहीं, ये सब लॉजिक हमें लगाना चाहिए। तो 65 और हम लोग कर लेते हैं 65 प्लस 25, ठीक है। 65 प्लस, हम ये दोनों को प्लस कर रहे हैं, तो ये कितना आ रहा है, 5 और 5 10, 2 और 1 3, 6 और 3 9, 90, ठीक है। और 33 प्लस 25, 33 प्लस 25 58, तो बताओ कितना आएगा, 32, ठीक है, एकदम सही हुआ पहले बार में, ठीक है, ये हो रहा है। अच्छा, अब सिमिलर यही वाला पैटर्न इस पे भी फॉलो करवाना है, तो मैंने 65 प्लस 25, ये वाला 25 लिया था, ठीक है, इधर भी 25 है, लेकिन मैंने ऐसे ऐड किया, तो अब 32 प्लस 9 करो और 15 प्लस 6 करो, तो 32 प्लस 9 और 15 प्लस 6, तो यहाँ पर हो गया 20, हाँ 20 तो है, ठीक है। अच्छा, तो अब यही वाला पैटर्न यहाँ पर भी हमारा चलना चाहिए, तो 18 प्लस 20 38 और 13 प्लस 5 कितना हो गया 18, तो माइनस करो 20 आएगा, यानी ऑप्शन 2 हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन 2 हो गया। तो हमें यहाँ पर एक चीज देखना था, मल्टीप्लीकेशन कभी मत करो इसमें, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में तो 2 से ज्यादा डिजिट आ जाएगा ना, हमारा तो सारा आंसर 2 डिजिट का दिया हुआ है, दूसरा कोई आंसर आ ही नहीं सकता है, तो मल्टीप्लीकेशन हमें सोचना ही नहीं चाहिए इसमें। अच्छा, नेक्स्ट देखो, ये दिया हुआ है, ठीक है, इसमें ऑप्शंस भी है, ये देखो, पहले यहाँ पर 0 फिर 3 फिर 8, यहाँ पर कितना होगा सोचो, ये कुछ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, पहले 0 है फिर 3 हुआ, मतलब हम लोग अगर ऐसे लिखते हैं 0 प्लस 3 3 हो गया। अच्छा, 3 में कितना ऐड करने से 8 होगा, अगर ऐसा करते हैं तो 3 में कितना ऐड करने से 8 होगा, 5 ऐड करने से 8 होगा, ठीक है। तो ये 8 में फिर ऐड करके देखते हैं, ठीक है, तो ये 3 था, 3 के बाद 5 लिया, अब गैप कितने का आना चाहिए, ये देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 जो एग्जिस्टिंग है उसमें कुछ एक अमाउंट ऐड करके हमें 3 मिला, 3 में कुछ एक ऐड करके 8 मिला, तो 8 में कितना ऐड करें, अब ऐड का गैपिंग क्या है, देखो पहला गैप है 3 का, ठीक है, 0 प्लस 3 15 হবে 15 হ্যাঁ 15 হতে পারে, কত অ্যাড করলে বলো, 8 प्लस 7 7, हाँ 7 ऐड होगा, 7 ही ऐड होगा, क्यों, देखो पहला 3 था, फिर 3 से इंक्रीज होकर 5 हुआ, दो दो घर ज्यादा हुआ 3, फिर 3 के बाद हम लोगों ने 5 ऐड किया, मतलब 3 4 गैप में 5, ठीक है, फिर 6 गैप में 7, ठीक है, तो दो दो का यहाँ पर गैप है, तो 8 प्लस 7 15, और 15 आंसर है, तो हाँ 15 आंसर हो सकता है, ठीक है, 15 आंसर है भी सही है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, तो ये अलग एक पैटर्न आ गया, देखो ये भी बिल्कुल अलग था, इन्होंने यहाँ कुछ अलग लिखा है, मुझे ये नहीं समझ में आया, मैंने उस तरह से सोचा, ठीक है, तो तुम लोग भी अपना कुछ अलग सोच भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो बुक में दिया हुआ या जो हम बोल रहे हैं वही है, यहाँ कुछ रूल्स नहीं होता है, हम लोग अपने हिसाब से बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो, ये है 1 फिर है 8 फिर है 27, ये देख के कुछ हमें समझना पड़ेगा, हम लोग अगर थोड़ा सा मैथमेटिक्स को ध्यान में रखें तो ये कुछ क्यूबिक फॉर्म हमें दिख रहा होगा, ठीक है, जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 8 भी किसी एक का क्यूब है, 27 भी किसी एक का क्यूब है, 8 कितने का क्यूब है बताओ, 8 कितने का क्यूब है, और 27 क्यूबिक फॉर्म, 8 कितने का क्यूब है, 8 কতর কিউব আর 27 2 আর এটা 27 দুইয়ের পরেরটা ভেবে দেখো, 3 3 गुण गुण 3 क्यूब, ठीक है, तो अगर 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ तो उसके बाद वाला क्या होना चाहिए, फिर हम लोग देखेंगे आंसर ऐसा कुछ है भी कि नहीं, 4 क्यूब, तो 4 क्यूब चेक करो कितना होता है, 4 इंटू 4 16, और 4 इंटू 4 16, तो कितना हो जाएगा, नहीं 4 इंटू 4 कितना होता है 64 होता है, नहीं 256 होता है ना, 256 256 ही होता है ना, 4, अच्छा 4 क्यूब है तो, अच्छा सॉरी 4 क्यूब है तो 64 होगा, मैंने 4 टू दी पावर 4 होता है 256, 4 क्यूब 64 होता है, हमें तो क्यूब करना है ना, मैंने एक ज्यादा इंटू कर लिया गलती से,
वैसे 256 आंसर है भी नहीं देखो, लेकिन बाई चांस अगर ऐसा गलती कर देते हैं और ऑप्शन डी रहता है नन ऑफ दिस, फिर उस पर टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है चलो, तो ये गलती हो रहा था मेरे से, क्यूब है 64, मतलब ये वाला आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। अच्छा, और देखते हैं ये और एक अलग पैटर्न मिला हमें। ठीक है, ये भी कुछ लोग क्लॉकवाइज ही है, लेकिन इसका पैटर्न जो है ये अलग है। अच्छा, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ऐसे एक पूरा स्क्वायर फॉर्मेट किया हुआ है, बहुत सारे नंबर है, सिर्फ ये वाला मिसिंग है। हमें ढूंढना पड़ेगा ये मिसिंग वाला नंबर क्या होगा। पहला बात तो है सब 2 डिजिट का नंबर है, आंसर भी सारे 2 डिजिट के हैं, ऑप्शंस जितने सारे, तो मल्टीप्लीकेशन तो नहीं होगा। ठीक है, कुछ और सोचो, मल्टीप्लीकेशन तो हो नहीं सकता है, तो हमें ये वाला ढूंढना पड़ेगा। तो क्या हम लोग देख सकते हैं 16 कैसे आया, 39 कैसे आया, 44 कैसे आया, उसी तरह से ये क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा। अच्छा, 17 और 15 से किसी भी तरह से क्या 16 आ सकता है? 17 माइनस 15 तो नहीं होगा, ये तो 2 होता है। ठीक है, 17 प्लस 15 ये भी नहीं होगा, ये तो 16 है, कुछ और सोचना पड़ेगा। मल्टीप्लीकेशन तो बिल्कुल नहीं चलेगा क्योंकि ये 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो एकदम पहला क्वेश्चन सोचो, उसमें हम लोगों ने कुछ ऐड करके डिवाइड किया था ना, तो वो ऑप्शन कर सकते हैं। 17 प्लस 15 पहले देख लेते हैं कितना होता है। 17 प्लस 15 होता है हमारा 32। क्या 32 से किसी भी तरह से हम लोग 16 में ट्रांसफर हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो चेक करेंगे। 16 से 32 से 16 किस तरह से ट्रांसफर हो सकते हैं बोलो? अगर हम लोग इसको डिवाइडेड करके 16 हो सकता है। हाँ, डिवाइडेड बाय 2 करने से 16 हो सकता है। तो उसके बाद वाला भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, माइनस करने से भी हो जाता है ना, 32 माइनस 16 करने से भी 16 होता है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन ही ट्राई करके देखेंगे। अब इस पे भी लगा के देखेंगे, इस पे हुआ है तो ये सब पे भी लागू होना चाहिए। तो 52 प्लस 26 कर लेते हैं, पहले हो गया 8 और ये हो गया 7। अच्छा, अब अगर हम लोग माइनस 16 करते हैं, क्या 39 आएगा? नहीं, 62 आ रहा है, तो फिर ये वाला नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम लोग 78 डिवाइडेड बाई 2 करके देखते हैं, क्या हमारा 39 आएगा? चेक करके देखो, 78 माइनस सॉरी डिवाइड टू 39, हाँ आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इस पे भी ऑप्शन ये वाला जो पैटर्न है ये एप्लीकेबल हो रहा है। अब ये लास्ट वाले पे देखते हैं, 29 प्लस 59, 998, 18, 8 हाथ में बचा एक, 5 तो 7 और एक 8, 88 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, डिवाइडेड बाई 2 करने पे 44 आ गया। ठीक है, तो ये भी हो गया। अच्छा, तब इस तरह से मतलब ये डिवाइड वाला पैटर्न सब पे एप्लीकेबल हो रहा है, तो इस पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो 37 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, तो 37 प्लस 45 कितना होता है? 82 होता है। डिवाइडेड बाई 2 करो, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 41। तो ये वाला होगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन 1 41 आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं ये वाला। ठीक है, ये देखो क्या दिया है यहाँ पर, कलेक्शन ऑफ क्या दिया हुआ है? लेटर्स दिया हुआ है, PJOADIOF और ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो इसमें भी बोल रहा है, ऑप्शन के हिसाब से हमें दिख रहा है यहाँ पर कुछ ना कुछ एक यहाँ पर लेटर जो है यहाँ जाएगा। ठीक है, कैसे जाएगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो लेटर के केस में ना हमें सबका पोजीशन चेक करना चाहिए। जैसे अल्फाबेट है हमारा 26 अल्फाबेट होता है, ए से लेके जेड तक। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका नंबर देते हैं तो ए 1 नंबर पे आता है, बी का नंबर 2 हो जाएगा, सी का नंबर 3 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए है, इसका नंबर 1 है। ठीक है, अच्छा काउंट करो, ए बी सी डी, डी 4 नंबर पे आएगा, ये 4 लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा पी कितने नंबर पे आता है? तो तुम लोग फिंगर में काउंट करके भी देख सकते हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, 16th नंबर पे पी आता है। ठीक है, ये 16th नंबर हो गया। एम एन ओ पी, तो ओ 15 नंबर पे आ गया। ठीक है, आई कितने नंबर पे आया? ए बी सी डी ई एफ, एफ भी मुझे मिल गया, 6 नंबर पे एफ आ रहा है। ई एफ जी एच आई, आई आ रहा है 9th नंबर पे, जे आ रहा है 10th नंबर पे। ठीक है, और ये ओ जो है ये 15th नंबर पे आ रहा है, हमें ये वाला ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा पैटर्न बन गया, 16 10 15 हम अलग लिख लेते हैं ताकि हमें कुछ समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। 1 4 और ये 9 हो गया, यहाँ पर 15
और यहाँ पर 6 और यहाँ पर कितना होगा, ठीक है। तो क्या हम लोग ऐसे देख सकते हैं 15 + 1 करने से 16 होता है, 6 + 4 करने पे 10 होता है, तो यहाँ पर कितना ऐड करने पे 15 आएगा, हो सकता है ऐसा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना ऐड करने पे 15 आएगा, बताओ। 15 + 1 16, ये देखो ये एक पैटर्न बन रहा है ना, 6 + 4 10 हो रहा है, तो 15 कैसे बनेगा, 9 में क्या ऐड करें, 9 में कितना ऐड करें ताकि हमें 15 मिल जाए। तो ये क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या हो जाएगा, 15 - 9, बोलो कितना होगा, 6 है ना। 6। हाँ, तो 6 नंबर पे कौन आएगा, बोलो और एक बार बोलो, आवाज कट गया। 6 नंबर पे कौन आएगा, फिर 6 हुआ ना, तो 6 नंबर एफ, ABCDEF, 6 नंबर पे एफ आता है, तो आंसर एफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एफ, तो हमारा ऑप्शन एफ होगा। तो जब भी अल्फाबेट्स रहेगा तो पहले हम लोग उसको पोजीशन के हिसाब से लिखेंगे, क्योंकि प्रायोरिटी पहले वही होता है, उसी के हिसाब से आंसर आ जाता है। हो सकता है इसके अलावा कुछ और हो, लेकिन नॉर्मली वही होता है, 99% केस में उसी तरह से होता है। अच्छा, ये वाला देखो, यहाँ पर ऐसे स्टार जैसा दिया हुआ है, ठीक है, स्टार जैसा दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क क्या है हम बता देते क्या क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा हेजी दिख रहा है, ये ऐसे है, हम यहाँ पर बना देते हैं अगर क्लियरली नहीं दिख रहा है तो। ये 1 है, ये 2, ये 6, ठीक है, 1 2 6 21 88, और ये है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो कैसे हुआ है वो हमें ढूंढना पड़ेगा। तो 1 से 2 कैसे बन सकता है, 1 + 1 करने से 2 होता है, 2 + 4 करने से 6 होता है, ठीक है। अच्छा, 6 में फिर कितना करने से 21 होगा, ये कुछ अलग ही गैप हो जा रहा है, देखो ये 1 से गैप 3 का है, फिर 3 गैप लेंगे तो यहाँ 7 होना चाहिए, ठीक है। तो 7 होगा, तो 6 + 7 पे तो 13 होता है, 21 तो नहीं होता है, तो ये सीक्वेंस तो नहीं बन रहा है, ठीक है। तो कुछ और सोचो, 1 × 2 करने पे भी तो 2 होता है। अच्छा, फिर 2 × 3 करने पे 6 होता है, ठीक है। अच्छा, 6 × कुछ करने से तो नहीं होगा, 6 × 4, अगर 2 3 4 ऐसा करते हैं तो ये 24 हो जाता है तो 21, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो दो चीज तो रिजेक्ट हो गया, कुछ और सोचते हैं, कुछ और सोचते हैं, क्या क्या हो सकता है। ये 1 है, 1 × 1 + 1 ऐसे करने पे अगर 2 आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं, 2 × 2 + 2, तो ये 6 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या होगा, मतलब जो है पहला वाला, ये सेकंड कैसे निकाला, पहले वाले का मल्टीप्लीकेशन, मतलब पहले वाले का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर + 1, 2 का स्क्वायर + 2, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग कर सकते हैं 3 का स्क्वायर, यानी 3 × 3 + 3, तो 9 + 3, 9 + 3 तो 21 नहीं होता है आई थिंक। ओ अच्छा, ये 3 नहीं लेंगे, देखो यहाँ पर ऐसे सीक्वेंस लेंगे, ये 2 यहाँ पर आ गया, ये 6 × 6 ले लेते हैं, 6 × 6 भी तो ज्यादा हो जाता है 36, ये भी नहीं हो रहा है। चलो फिर कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा, इस कंसेप्ट में नहीं हो रहा है। अच्छा, 1 × 1 2 × 2, अच्छा 6 × 3, ये तो सोच सकते हैं, मतलब जो हमारा आंसर है, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मेरा आंसर है, इसमें मैंने 1 मल्टीप्लाई कर दिया और +1 कर दिया, फिर ये मेरा आंसर है, इसमें मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया और 2 ही प्लस कर दिया, ये मेरा आंसर है, इसमें मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया और 3 प्लस कर दिया, क्या होगा चेक करते हैं, 18 + 3, हाँ हो रहा है 21। फिर नेक्स्ट वाला कैसे चेक करेंगे सही है कि नहीं, ये मेरा आंसर है, इसमें मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है, पहले वाले में 1 किया, फिर 2, फिर 3, तो ये लास्ट वाले में 4 करेंगे, ठीक है, ये जो 88 वाला है, और यहाँ पर ऐड भी 4 करेंगे, तो 21 × 4, ये हो रहा है 84 + 4, तो 88, हाँ ऐसे करके हो रहा है, ठीक है, ऐसे करके हो रहा है 88। तो ये वाला कैसे निकालोगे बताओ, ये पैटर्न समझ में आया, पैटर्न फिर से एक बार बताते हैं, देखो ऐसे दिया हुआ था 1 2 6 21, मैंने काफी सारा पैटर्न तुम लोग के सामने ही चेक करके देखा, लेकिन इसमें हमारा पैटर्न सूटेबल हो रहा है। पहले मैंने क्या किया, मेरा जो आंसर दिया हुआ है, मतलब जो यहाँ पर डिजिट गिवन है, उसमें मैंने 1 × किया, दूसरे वाले में 2 × किया, तीसरे वाले में 3 × किया, फिर लास्ट 21 में 4 × किया, ठीक है।
और ऐड क्या किया, जो इनटू कर रहे हैं वही ऐड कर रहे हैं, तो सेटिस्फाई कर रहा है सीरीज। तो इसके बाद वाला क्या होगा, इसके बाद वाला हम लोग कैसे निकाले, बोलो इसके बाद वाला कैसे निकालेंगे। ये देखो आंसर तो यही आ जा रहा है ना, फिर 2, ये जो आंसर है फिर इसके हेल्प से 6 आ रहा है, 1 के हेल्प से 2 आया, 2 के हेल्प से 6 आया, 6 के हेल्प से 21 आया, ठीक है, और 21 के हेल्प से 88 आया। तो फिर 88 के हेल्प से ये वाला आना चाहिए, और 88 हमें कैसे हेल्प कर सकता है, जैसे 2 ने हेल्प किया, 2 इंटू 2 कर दिया, ठीक है, 6 इंटू 3 21 इंटू, मतलब ये यहाँ पर आ रहा है, क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, देखो ठीक है। तो 88 भी यहाँ पर आएगा, तो मेरा सीक्वेंस क्या बनेगा, 88 इंटू, अब मल्टीप्लाई कितना होगा, 1 2 3 4 हो चुका है, नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, जो मल्टीप्लीकेशन होगा, हाँ बोलो, जो मल्टीप्लीकेशन होगा वही ऐड होगा, बताओ कितना मल्टीप्लीकेशन, 5, और 5 भी ऐड होगा, तो आंसर कितना आएगा मैम 445। 445। 445, 88 into 5 plus 5। 88 इंटू 5 प्लस 5 445, तो ये हो जाएगा आंसर 445। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ये वाला देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ पर हमें आंसर जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक मिनट, ये आंसर दिख रहा है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पर कैसे है, यहाँ पर देख सकते हैं 3 है, ठीक है, फिर थोड़ा सा बढ़ गया 18, फिर कम हो गया 12, फिर यहाँ पर 220 आ गया, फिर यहाँ पर 319 आ गया, ये तो मिसिंग है 139, और यहाँ पर 15। तो कुछ सीक्वेंस नहीं समझ में आ रहा है कि इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग कुछ अलग तरीके से देख सकते हैं इसे, जैसे देखो यहाँ पर 15 है और इसके अगेंस्ट में 220 है, क्या 15 से किसी भी तरह से 220 बन सकता है, चेक करते हैं। अगर हम लोग 15 का स्क्वायर करते हैं तो कुछ आता है 225 आता है, ठीक है, 225 में 5 लेस कर दो 220 आ जाएगा, ये इसके साथ इस तरह से रिलेटेड है। क्या ये चीज सारी चीजों पे एप्लीकेबल होगा, ये कंसेप्ट चेक करते हैं। जैसे कि 12 का चेक करते हैं, 12 का स्क्वायर होता है कितना होता है 144 होता है, ठीक है, 144 होता है, क्या इसमें 5 लेस करने से 139 आएगा, 144 माइनस 5, हाँ 139 तो आ रहा है, ठीक है, 139 होगा, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया सेम चीज पे, ठीक है। इस पे भी देख लेते हैं, उसके बाद 3 पे भी वही लगा देंगे, 18 स्क्वायर करेंगे और माइनस 5 कर लेंगे, 18 का स्क्वायर 324 माइनस 5 319, ठीक है, 319, तो हाँ सेटिस्फाई तो कर रहा है। तो फिर ये वाला आंसर क्या होगा, इस पे भी हम लोग सेम वही चीज लगाएंगे, ठीक है। तो ये 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस कितना करना पड़ेगा 5, माइनस 5 करने से कितना आएगा 4, तो ये 4 होना चाहिए, ये देखो, यानी ऑप्शन 3, ये 4 हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो गया। अच्छा ये और एक पैटर्न का था, ठीक है। अच्छा लास्ट और एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर हमें ये वाला मिसिंग ढूंढना है, ठीक है, ये वाला मिसिंग, ऐसा हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, लेकिन इस तरह से बना हुआ था, वो एक क्वेश्चन देखा था ना, इस तरह से बना हुआ था, यहाँ पर डिजिट, यहाँ पर और यहाँ पर डिजिट लिखे हुए थे। तो हम लोगों ने बोला कि मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे क्योंकि डिजिट अंदर में बहुत ही छोटा है, ठीक है। ये यहाँ पर भी देखो 38 है, तो अगर मल्टीप्लीकेशन पे हम लोग जाते हैं तो 17 इंटू 7 ये कितना हो जाता है 119 हो जाता है, अगर मल्टीप्लीकेशन से होता है तो चेक कर लेते हैं किसमें सेटिस्फाई करेगा, 45 चेक करते हैं, 119 माइनस 45 74 आ रहा है, तो 74 ये तो नहीं हो रहा है, ठीक है, ये तो नहीं हो रहा है। अच्छा कुछ और चेक करते हैं, कुछ और तरीके से, अगर ये सब ऐड कर दे, देखो 17 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 9, हाँ देखो ये सब ऐड करने पे आ जा रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का जरूरत ही नहीं है, 7 प्लस 17 प्लस 9 प्लस 5 ये करने पे 38 आ रहा है। क्या ये चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा, 17 प्लस 32 प्लस 24 प्लस 11, चेक करते हैं, 17 प्लस 32 प्लस 24 प्लस 11, हाँ 84 आ रहा है, तो यहाँ पर भी ऐड करने से आ जाएगा, तो 57 प्लस 52 प्लस 48 प्लस 49, तो 57 प्लस 52
प्लस 48 प्लस 49 200 हाँ 206 ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक चीज देख रहे हो, सारा क्वेश्चंस अलग अलग था। ठीक है, कोई भी एक मतलब किसी भी पैटर्न जो है वो सिमिलर नहीं था। पहले हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन देखा था लेकिन उसमें हम लोगों ने प्लस लगाया था। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा ऐसे प्लस हो रहा है, वहां पर हम लोगों ने ऐसे दो दो डिजिट पे प्लस लगाए थे। तो कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, और वैसे देखो बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है अलग अलग, तो ऐसा जरूरी नहीं कि इस चैप्टर से आए, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया, अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। बताओ इसमें आंसर क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, देखो ऐसे 4 4 8 24 मतलब मल्टीप्लीकेशन ही हो रहा है, ये क्लियरली पता चल रहा है। अगर मल्टीप्लीकेशन नहीं होता तो ये इस तरह से इंक्रीज नहीं कर पाता। ठीक है, देखो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं 4 के बाद 4 कैसे आ सकता है। मल्टीप्लीकेशन अगर हो रहा है तो 4 into 1 करने से 4 आएगा, 4 में 2 मल्टीप्लाई कर लो 8 आएगा, 8 में 3 मल्टीप्लाई कर लो 24 आएगा, 24 में 4 मल्टीप्लाई करने से क्या 96 आएगा। हाँ 96 आ गया। तो 96 में कितना मल्टीप्लाई करें बताओ। अगर हम लोग सिक्वेंशियली चल रहे हैं तो 1 2 3 4 और इसके बाद 5 मल्टीप्लाई करो, तो 96 में 5 मल्टीप्लाई करो 480 आता है। तो 480 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो 6 मल्टीप्लाई करो 2880 आ रहा है, तो ये ऑप्शन में है 2880। चेक कर लेते सही हुआ है कि नहीं। 2880 में 7 मल्टीप्लाई करने से ये आना चाहिए, ये देखो ये आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब सही है। देखो ये एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है, ये मल्टीप्लीकेशन ही है, क्योंकि जो इसका इंक्रीज होने का जो पैटर्न है वो काफी ज्यादा है। देखो प्लस होने से क्या होता है, एक मतलब एक सीक्वेंस जो है वो मेंटेन होता है। 4 8 में फिर भी मेंटेन हो रहा है, फिर अचानक से 24 96, तो ये तो काफी ज्यादा इंक्रीमेंट है ना, तो मल्टीप्लीकेशन से ही पॉसिबल है। और देखो ये इतना ज्यादा नंबर, तो ये तो मल्टीप्लीकेशन से ही पॉसिबल होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर 2880। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी किया उसी को प्रैक्टिस करवाने के लिए लिया हुआ है ये क्वेश्चन, बाकी सेम ही है, थोड़ा सा इधर उधर है। अब देखो जैसे यहाँ पर ABCD वाला कंसेप्ट आ गया, तो मैंने जैसे बोला था जब भी हम लोग कोई लेटर देखेंगे तो हम लोग उसका पोजीशन सोचेंगे। ठीक है, तो पोजीशन देखो क्या होता है, F का पोजीशन क्या है, F कितने नंबर पे आता है, ABCDE, E तो 5 नंबर पे आता है, F 6 नंबर पे आता है। ठीक है, EFG, G 7 नंबर पे आएगा, GHI, J आ रहा है 10 नंबर पे, K आ रहा है 11 नंबर पे, IJKLMN कितने नंबर पे आ रहा है, 10 11 12 13 14 14, N आ रहा है 14, MNOP आ रहा है 16। ठीक है, ये पूछ रहा है ये वाला क्या होगा। अच्छा तो देखो तुम लोग बताओ 16 और ये 6 है और यहाँ पर 22 किया हुआ है, तो मेरे हिसाब से तो 16 + 6 पे 22 होता है। चेक कर लो, 16 + 6 पे 22 होता है। 7 + 14 में कितना होता है, 7 + 14 में देखो 21 होता है, यहाँ 21 ही लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा 10 + 5 15 होता है, तो यहाँ 27 लिखा हुआ है, तो बोलो यहाँ पर कितना होना चाहिए, मतलब ये दोनों ऐड करके 27 होना चाहिए। तो 11 है और कुछ एक अमाउंट है जो ऐड होके 27 होना चाहिए, वो कुछ अमाउंट कितना है ये सोचो, तभी समझ में आ जाएगा यहाँ पर कितना होगा। और यहाँ पर जो नंबर होगा उस नंबर के हिसाब से जो लेटर होगा वो हमें लिखना पड़ेगा। बोलो क्या हो सकता है फिर। P एम P पी, अच्छा 27 - 11 कर लेते हैं, कितना होता है, क्वेश्चन मार्क का आंसर मिल जाएगा ना 16, तो 16 नंबर पे P आता है। हाँ सही है, P होगा। ठीक है, 16 नंबर आ रहा है, 16 में तो P आता है, तो P होगा। ठीक है, सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा ऑप्शन बी आंसर होगा, देख लेते हैं। हाँ ऑप्शन बी आंसर है, ये वाला बता। ठीक है, छोटा छोटा ऐसे ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, ट्रायंगल में ये मिडिल वाला जो है ये हमें ढूंढने बोल रहा है कि मिडिल में ये जो है क्वेश्चन मार्क, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ढूंढ सकते हैं ना, कैसे 12 आया, कैसे 21 आया, वैसे ही हमारा ये क्वेश्चन मार्क भी आ सकता है। तो बताओ कैसे हुआ होगा। 5 4 6 ये अगर ऐड करते हैं तो 15 होगा, वैसे है तो 12। ठीक है, कुछ और सोचो। यहाँ पर कितना है 30 - 4, तब भी नहीं होगा। अच्छा 5 × 4 20 - 6, तब भी नहीं हो रहा है। सोचो कैसे करके होगा,
कुछ तो होगा, सोचो कैसे करके हो रहा होगा, थोड़ा सा सोचो कैसे हो सकता है। 5 है, 6 है और 4 है। 6 + 4 10 होता है, 10 में तो 2 ऐड करने से 12 होगा, तो ये तो होगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। अच्छा, और क्या हो सकता है फिर? बोलो क्या हो सकता है? इंटू करके देखें, सब इंटू करके देखें। 5 × 6 × 4 कितना होता है? 5 × 6 × 4, ये तो हो रहा है 120। क्या इससे किसी भी तरह से 12 आ सकता है? देखो एकदम पहला वाला क्वेश्चन जो आज हम लोगों ने किया था, है ना, डिवाइडेड बाय 10 किया था, पहले वाले क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया आज क्लास के स्टार्टिंग में ही, इस तरह का था, ठीक है, लेकिन उसमें ट्राइंगल नहीं बना हुआ था, लेकिन है तो एक पैटर्न ना, तो ये भी एक पैटर्न होता है। तो ये देखो 6 × 5 × 7 चेक करते हैं, 6 × 5 × 7 कितना होता है, फिर डिवाइडेड बाय 10 करने पे 21 आना चाहिए, तो फिर यहाँ 210 होना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार, 6 × 5 × 7, हाँ 210 ही आ रहा है, ठीक है, तो 21 होगा। तो बताओ ये वाला क्या होगा? ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है, तुम लोग बताओ क्या होगा फिर आंसर। ये सब मल्टीप्लाई 32 डिवाइडेड 32, 8 × 32 हाँ करेक्ट, 8 × 4 × 10 डिवाइडेड बाय 10, 8 × 4 = 32, हाँ 32 होगा, 32, ये देखो 32 यानी ऑप्शन सी। चलो चेक करते हैं ऑप्शन सी। अच्छा ठीक है, ऑप्शन सी आंसर है, ठीक है, यहाँ पर आंसर कट गया है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पता है ऑप्शन सी ही आंसर होगा, ठीक है, तो सही हुआ है। अच्छा अब ये वाला देखो, ऐसा तो हम लोगों ने आज स्टार्टिंग में ऐसा ही किया ना, बताओ ये कैसे होगा? हम लोगों ने क्या किया था, ऐसे ऐड करके डिवाइडेड बाय 10 किया था, क्या इस पे भी वही चीज एप्लीकेबल होगा? हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन हो भी सकता है। तो क्योंकि अगर हमें याद है तो हम लोग पहले जो हमारा नोन पैटर्न है उसी को फॉलो करेंगे। तो हम लोगों ने आज स्टार्टिंग में जब ऐसा क्वेश्चन किया था, इसमें ऐसे ऐड करके 32 किया था, ठीक है, फिर डिवाइड 10 किया था, जो भी यहाँ पर डेटा है उसको लाने के लिए, ठीक है, लेकिन 32 से हम लोग 4 ला सकते हैं, लेकिन कितना डिवाइड करना पड़ेगा? 8, है ना, 8 डिवाइड करेंगे तो 4 होगा। क्या यही चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा? चलो देख लेते हैं एक बार। 71 + 9 80 हो गया। 80 को अगर हम लोग 8 से डिवाइड करें, हाँ 10 तो आ रहा है, 10 तो आ रहा है, सही है, तो ये भी हो जाएगा 128 + 32, इसको डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, ठीक है, सॉरी डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, बताओ कितना होगा? 20 160 डिवाइडेड बाय 8, 20, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखो प्रैक्टिस करने से याद हो जाएगा, ये हो गया ऑप्शन सी, 20 हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब पैटर्न याद रह जाएगा थोड़ा थोड़ा, ऐसे पैटर्न में क्या करना है। अब दोनों सेम हो गया, नहीं भी हो सकता था। अच्छा अब ये सर्कल, यहाँ पर ये वाला पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क, ये क्या होगा? तो पहले देखो 36 कैसे आया होगा, ये हम लोग चेक करते हैं। 8 × 2 चेक करते हैं, ऐसे 16, और 6 × 6 36, ये तो ऐसे ही ज्यादा हो जा रहा है, ऐसे तो नहीं होगा। अच्छा 8 × 6 कर ले, ऐसे मल्टीप्लाई कर ले, 48, 6 × 2 12, क्या 48 से 12 लेस करने से 36 आएगा? लेस ही करना पड़ेगा ना, ऐड करने से तो ज्यादा हो जाएगा, अगर होगा तो लेस करते हुए ही होगा, हाँ हो तो रहा है 36। अच्छा क्या यही चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा? तो मैंने ऐसे मल्टीप्लीकेशन किया, 8 × 6 और 2 × 6, यहाँ पर भी कर लेते, 7 × 5 35, 8 × 2 16। अच्छा ये तो नहीं हुआ, ये तो नहीं हुआ। 8 × 7 × 5 35, 8 × 2 16, 35 से 16 माइनस करने से तो 46 नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं हो रहा है फिर। चलो कुछ और चेक करते हैं, हाँ बोलो कुछ बोलना चाहते हो तो। अच्छा एक्चुअली ऐसे नहीं, हम लोग अगर ऐसा सोचे कि हम लोगों ने ऐसे मल्टीप्लाई किया है तो भी तो चलेगा। 8 × 6 6 × 2 ऐसे करने से तो नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, दो जगह पे ही 6 है ना, तो अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 × 6 तो भी 48 आ रहा है, 8 × 6 तो भी 48 आ रहा है, क्या ये सीक्वेंस बना लेने से हमारा आंसर आ जाएगा? अगर आएगा तब अच्छा बात है, तब इससे हो जाएगा। चलो देख लो, 7 × 8 56, 5 × 2 10, हाँ आ रहा है,
देखो ऐसे करने से आ रहा है, ठीक है, जस्ट सीक्वेंस को चेंज कर दिया। तो ऐसे 7 इंटू 10 70, 6 इंटू 4 46 হবে मैम। है 46 हो गया। चलो देखो ऑप्शन है 46, हाँ ऑप्शन तो है, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी 46 है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ये वाला, इसमें हम लोगों ने क्या किया था, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस किया ना, ऐसे में हम लोगों ने बोला कि मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे, इतना बड़ा बड़ा डिजिट है तो प्लस हो सकता है, ठीक है, हम लोगों ने प्लस करके माइनस करके देखा था। तो चलो देख लेते हैं 56 प्लस 15, ऐसे प्लस करके पहले देखते हैं कितना आता है। ये 71 आ रहा है, 22 प्लस 8 30, 71 माइनस 30 41 आ तो रहा है, ठीक है। अच्छा अब ऐसे देखो 46 प्लस 9 और 10 प्लस 6, 46 प्लस 9 50, 10 होने से 56 होता, 55 होगा, 10 प्लस 6 16, ठीक है, 16 माइनस करो 55 माइनस 16, हाँ हो तो रहा है 39 हो रहा है, ठीक है, 39 हो रहा है। अब यहाँ पर भी उसी तरह से फिर हो जाना चाहिए, 34 प्लस 11 ये हो गया 5 और 4 45 और 14 प्लस 6 ये 20 हो गया, तो माइनस करो 25, ठीक है, 25, तो ऑप्शन बी, ठीक है। सेम ऐसा पैटर्न का ही क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, प्लस करके ही किया था, ठीक है, तो प्लस करने से ही आ रहा है, यहाँ पर 25 आ गया। अच्छा और एक क्वेश्चन देखो ये वाला, ऐसा भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया, 109 ये ढूंढना है ना, तो 109 कैसे आया ये सोच सकते हैं, 53 कैसे आया ये सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे होगा, तो 109 तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि काफी बड़ा नंबर है, तो 16 इंटू 5 मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस में तो आना पॉसिबल है नहीं, प्लस तो नहीं करेंगे, माइनस का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। 6 इंटू 2 12, ऐड करने पे नहीं 92 ही आ रहा है, 109 तो नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा तो फिर इसका मतलब इस तरह से मल्टीप्लीकेशन पे तो नहीं होगा, मैंने 16 इंटू 5 किया, चलो 16 इंटू 6 करके देखते हैं, 16 इंटू 6 96 और 5 इंटू 2 10, 106 आ रहा है, लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें तो 109 चाहिए, ये तो 106 आ गया, नहीं ऐसे भी नहीं होगा। अच्छा तो यहाँ पर कुछ और तरीके से होगा, हम बता देते हैं कैसे होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा टफ है तो हम बता देते हैं। ये देखो यहाँ पर ऐसे किया इन्होंने 16 माइनस 6, ठीक है, इसका स्क्वायर किया है, ठीक है, उसके बाद 5 माइनस 2 इसका स्क्वायर किया है, तभी ये आंसर होगा, ठीक है। तो 16 माइनस 6 10 होता है, 10 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 109, ठीक है, थोड़ा सा टफ था, मैंने भी देख के ही बताया, ठीक है, तो लेकिन पैटर्न तुम लोग याद रखो कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अच्छा 16 माइनस 6 किया हम लोगों ने, तो 22 माइनस 15 करेंगे, ठीक है, और उसका स्क्वायर सेम पैटर्न में होना चाहिए, 21 माइनस 19 और उसका भी स्क्वायर, तो 22 माइनस 15, तो ये 7 का स्क्वायर हो गया, और 19 और ये 21 माइनस 19 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो 49 प्लस 4, तो 49 प्लस 4 कितना होगा 53, ठीक है। तो ये भी उसी तरह से होना चाहिए, तो हम लोग पहले करेंगे यहाँ पर जैसे किया 22 माइनस 15, अच्छा 17 माइनस 13 कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये 51 माइनस 48 देखो कितना होता है 3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 तो 25 होता है, तो यहाँ पर 25 होगा, चेक करते हैं 25 ऑप्शन में है कि नहीं, हाँ है, ऑप्शन बी होगा 25, ठीक है। अच्छा अब ये वाला, ये ऐसा तो थोड़ी देर पहले किया था हम लोगों ने, चलो देखो हम लोग इससे कर पाते हैं कि नहीं, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन ये सीक्वेंस कुछ पूरा नहीं बन रहा है, क्यों, देखो नीचे कुछ अलग आ गया, ऐसे नहीं बोल सकते 1 2 3 4 5 6 मतलब कैलकुलेटर जैसे रहता है, कैलकुलेटर में ऐसे नहीं रहता है, बल्कि 7 8 9 इस तरह से रहता है, जो भी हो, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन यहाँ पर 27, तो ये 147 को यूज करके किस तरह से 27 आया, ऐसा हम लोग कुछ सोच सकते हैं, ठीक है। वैसे 27 क्या क्या होता है, देखो 27 मतलब
3 का क्यूब भी 27 होता है। क्या 3 का क्यूब बन रहा है? हम लोग क्या ये चीज देख सकते हैं? 3 का क्यूब या फिर 27 कैसे बन रहा है? 4 इंटू 7 ऐसे भी तो बन रहा है ना। 4 इंटू 7 28 और -1 तो ये 27 बन रहा है। तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई कर लेते। 8 इंटू 5 40 -2 हाँ 38 तो आ रहा है। तो ये एंड वाला भी ऐसे ही हो जाएगा। 6 इंटू 9 63 -3 यानी 60 सॉरी 54 गलत लिखा ना, तभी ऑप्शन के साथ नहीं जा रहा, एक भी ऑप्शन टैली नहीं हुआ। 54 6 इंटू 9 हाँ 54 माइनस हाँ तो ये 51 सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी 51। अच्छा और एक क्वेश्चन भी है हमारे पास, देखो क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, यहाँ पर कैसे किया है क्वेश्चन नंबर 9 18 24 32 12 14 16 3 क्वेश्चन मार्क 4 72 112 128। ठीक है, तो हमें ये पूछ रहा है ये कैसे होगा, ये जो क्वेश्चन मार्क है। तो देखो कैसे होगा। 12 ये 3 कैसे आया? 3 के लिए 12 प्लस 18 कितना होगा? अगर 18 प्लस 12 करते हैं 30 हो रहा है, तो 30 और यहाँ पर 30 और ये 72 है। नहीं ऐसे तो नहीं होगा। 18 और ये 12 है तो अच्छा यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पर 72 112 128 क्या ऐसा सीक्वेंस चेक कर सकते हैं? 18 से 24 कैसे आया? 24 से 32 तो 24 माइनस 18 6 का गैप है और 32 माइनस 24 ये 8 का गैप है। ये 12 13 14 14 15 16 नहीं ऐसा तो कुछ नहीं फॉलो हो रहा है, ऐसे तो कुछ फॉलो नहीं हो रहा है आंसर, लेकिन बहुत ही स्मॉल डिजिट होने वाला है। ये देखो आंसर जो है या तो कुछ ऐसा होगा, ये देखो 2 होगा या तो 3 होगा या तो 4 होगा या तो 5 होगा। ठीक है, तो ये देखो 12। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो 12 यहाँ पर 18 डिवाइडेड बाई 3 करते हैं एक बार। 18 डिवाइडेड बाई 3 तो ये हो गया 9। ठीक है, ये 9 हो रहा है, सॉरी 18 डिवाइडेड बाई 3 3 6 होगा। ठीक है 6 हो गया। 12 इंटू 6 12 इंटू 6 हो रहा है 72। तो ये एक पैटर्न बन सकता है। ठीक है, पहले मैंने क्या किया 18 डिवाइडेड बाई 3 कर दिया, जो आ रहा है उसके साथ 12 को मल्टीप्लाई किया तो 72 आ रहा है। सेम यही पैटर्न हमें यहाँ पर भी फॉलो करना है। 32 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 32 डिवाइडेड बाई 4 8। ठीक है, 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 16, 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 ये आना चाहिए, चेक करते हैं। 8 में मल्टीप्लाई करते हैं 16 हाँ 128 आ गया। तो ये भी उसी तरह से बनेगा। तो क्या हो रहा है, ये दोनों हम लोग पहले कर रहे हैं डिवाइड। ठीक है, ये दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो 24 डिवाइडेड बाई ये हमें नहीं पता x। ठीक है, डिवाइड करने पे जितना भी आएगा हमें क्या करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से? यहाँ पर हम लोगों ने कितने से किया 4 से। यहाँ पर 4 से डिवाइड किया। 32 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 16 अच्छा इंटू 14 ये जो भी आएगा इसमें इंटू 14 करने पे आंसर 112 आ जाना चाहिए। ठीक है, ये होगा। तो हम लोग चेक करते हैं तो कैसे होगा आंसर। यहाँ पर 24 इंटू 14 तो ये आ रहा है 336 336 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 112 तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 336 बाई 112 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये होगा, ये आंसर होगा। तो पैटर्न क्या था, थोड़ा सा क्रिटिकल है, लिख लो। 18 इंटू 3 किया पहले हम लोग, सॉरी 18 डिवाइडेड बाई 3 मतलब ये डिवाइडेड बाई थर्ड, मतलब फर्स्ट जो भी एलिमेंट है डिवाइडेड बाई हमारा थर्ड एलिमेंट होगा इनटू सेकेंड एलिमेंट। तो क्या हुआ पैटर्न, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड इनटू थर्ड, तो आंसर आएगा। तो वही किया, देखो फर्स्ट डिवाइडेड बाई ये 24 था, फर्स्ट डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो गया सेकेंड, सॉरी डिवाइडेड बाई थर्ड, ये थर्ड होगा इनटू सेकेंड, डिवाइडेड बाई थर्ड इनटू सेकेंड यानी 14। तो आंसर आ रहा है। ठीक है, कौन से वाले का, फोर्थ वाले का आंसर आ रहा है।
तो इस हिसाब से 3 हो रहा है। तो ये थोड़ा क्रिटिकल है, क्लियरली उतना समझ में एकदम डायरेक्ट देख के हमें समझ में आ जाए उतना भी आसान क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा टफ लेवल का है। अच्छा ये वाला देखो 10th, यही वाला, अच्छा 10th और ये और एक है, अच्छा ये देखो 10th 11 12, अच्छा 10 में देखो ये क्या दे रखा है AFIO, तो इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं F मतलब A मतलब 1, ठीक है, ABCDEF, F मतलब 6, ये शायद हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले किया ही है ऐसा ना, ABCDE, E मतलब 5, EFGHI, I मतलब 9, J मतलब 10, K मतलब 11, IJKLM, M मतलब 13 और MNO 14, ठीक है। तो 9 + 6 क्या 14 होता है? नहीं 15 होता है, ठीक है। तो 15 - 1 14 ऐसे चेक करें, या फिर ऐसे 5 + 1 6, और तब तो नहीं होगा। ये देखो क्या क्या हो रहा है वो हम लिख लेते क्लियरली, 6 हुआ, यहाँ पर 9 हुआ, यहाँ पर 14 हुआ, यहाँ 1 है, यहाँ 10 है, यहाँ पर 11 है, 5 है और 13 है, और ये क्वेश्चन मार्क है, तो ढूंढना पड़ेगा ये कितना होगा। तो 5 + 1 6, लेकिन 13 + 10 9 नहीं होता है, ठीक है। कुछ और सोचो फिर, ये कैसे हो सकता है? क्या ऐसे बन रहा है, क्या ऐसे बन रहा है? 10 + 1 11, 6 + 9 14 होता है, 15 हो जाता है, 14 तो नहीं होता है। ओ क्या 15 है? ABCDEFGHIJKLMNO, हाँ वो तो 15 है, मैंने गलत लिखा है, ओ 15 है। हाँ ऐसे बन रहा है, देखो 9 + 6 15, 10 + 1 11, तो 15 + 3 कितना हो जाएगा? सॉरी 13 + 5 कितना हो जाएगा? 13 + 5, ये हो गया 18, ठीक है। अब 18th नंबर पे कौन आता है? तो O अगर 15 पे आता है, P आता है 16 पे, ठीक है। 17 पे कौन आएगा? Q, PQRST, ठीक है। तो P के बाद QRST, तो P 16 पे आता है, 17 पे Q आ गया, 18 पे R आएगा, तो ऑप्शन B हो जाएगा। R आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन B हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिख के जैसे किए थे, उसमें हमारा ये प्लस वाला सिस्टम नहीं था, उसमें कुछ और हुआ था, ऐसे करके माइनस हुआ था, लास्ट का 2 जो डिजिट है उससे, ठीक है। यहाँ पर पास पास ऐसे प्लस हो रहा है, तो आर हो जाएगा, ऑप्शन आर, मतलब ऑप्शन बी, आर आंसर होगा। अच्छा नेक्स्ट ये वाला देखो 11 वाला, यहाँ पर कैसे हो रहा है? देखो यहाँ पर बोल रहा है 3C 2B 4A 27A क्वेश्चन मार्क 64B 9C 4A और 16B, ठीक है। तो ये कैसे होगा? 9 × 3 27 हो रहा है, 16 × 4 64 हो रहा है। तो ये देखो यहाँ पर नंबर के साथ साथ एक ABC भी है, तो क्या हम लोग ऐसे देख सकते हैं? ये देखो 3 × 9 27 होता है, 16 × 4 क्या 64 होता है? 16 × 4 मुझे तो लग रहा है 64 ही होता है, हाँ 64 हो रहा है। तो क्या ये दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई लिख सकते हैं? ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से तो 8 आ रहा है, ठीक है। तो 8 के हिसाब से तो ऑप्शन एक ही है, 8C, तो हमारा ऑप्शन ए, क्या हम लोग ये लिख सकते हैं ऑप्शन ए होगा? लिख तो सकते हैं, ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन ए है कि नहीं। तो इस हिसाब से तो एक सीक्वेंस बन रहा है, हाँ उसी हिसाब से किया हुआ है। तो 8C सिंपल था, ठीक है, यहाँ से देख के समझ में आ रहा था कि 9 × 3 इस तरह से, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 8C। अच्छा ये भी एक अलग पैटर्न का था। अच्छा अब ये वाला देखो, यहाँ पर दिया हुआ है कि CK 16, हाँ बोलो। पहला वाला समझ में नहीं आया मुझे, आपने जो भी कहा। ये वाला हाँ 11, ये वाला मुझे समझ में नहीं आया। 11 वाला, ये तो 3, एक मिनट बताते हैं, ये 3 × 9, 3 × 9 कितना होगा? डिजिट देखो 3 × 9 कितना होता है? 27। 27 यहाँ पर है। अच्छा फिर 4 × 16, ये फॉलो दोनों में फॉलो होना चाहिए ना, जो दोनों मेरा गिवन है, तो 16 × 4 कितना हो गया? 64, ठीक है। तो अगर इस तरह से डिजिट मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 × 2 भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो 4 × 2 मल्टीप्लाई होने से कितना होगा? 8, और 8 वाला एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए, बाकी तो कोई 8 वाला ऑप्शन है, ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा।
और वैसे भी नहीं, बाकी तो और किसी तरह से इसको चेक नहीं कर सकते, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से वैसे ए का आंसर तो 1 होता है, मतलब ए का पोजीशन के हिसाब से, तो ये पोजीशन के हिसाब से जाएगा नहीं, ठीक है। सिर्फ ये एबीसी हमें चेक नहीं करना है, हम लोग सिर्फ डिजिट से ही इसे चेक कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखो ये वाला, ये कैसे होगा। देखो यहाँ पर दिया हुआ है CKOSKM 16 9 24 19 JRTXPV, ये तो कुछ अलग सा ही दे रखा है। अच्छा देखते हैं, सी का मतलब कितना होता है, ए बी सी, एक बार पोजीशन के हिसाब से देख लेते हैं। C3 होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, के कितना होता है 11 होता है, के तो 11 होता है। अच्छा, और ये है 16 और ये 9 दे रखा है, हमें कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा कि ये दोनों जगह पे कितना कितना होगा। तो इसके लिए ये पता करना पड़ेगा कि 16 और 9 कैसे आ रहा है। अच्छा, जे का देख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे तो 10th होता है, ठीक है। जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर 16 17 18, 18 पे आर होता है। अच्छा, क्या कुछ दिमाग में आ रहा है फिलहाल? मुझे तो ये कैसे बना है दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है फिलहाल। 16 और ये 9 और ये 24 और 19, कुछ तो होगा, सोचते हैं थोड़ा सा क्या होगा। ये सी है, तुम लोग तब तक ओ एस के एम ये सब का पोजीशन ढूंढ सकते हो। देखो एक बार पोजीशन ढूंढ के कितना हो रहा है, पोजीशन ढूंढ के देखो, सोचो कुछ हो रहा है कि नहीं, देखते हैं फिर। सी के, ठीक ही तो लिखा है। ओ हो जाएगा हमारा 15 आई थिंक, क्योंकि ओ के बाद पी होता है। अच्छा, ए बी सी डी करके ही होना चाहिए। अच्छा, ये जे आर है 10 प्लस 18, 10 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2 करके देखे, 18 प्लस 10 ये 28 हो रहा है, 28 बाई 2, 28 बाई 2 ये तो 14 हो गया। अच्छा, इधर देखते हैं, 3 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2, 14 बाई 2 यानी 7 हो गया। नहीं, ये 7 हो रहा है, ये 14 हो रहा है। अच्छा, 7 हो रहा है, ये 14 हो रहा है। अच्छा, 14 में 2, अच्छा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, देखो। हाँ, लेकिन इसी तरह से ही करना पड़ेगा, ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा टफेस्ट हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो कैसे हो रहा है, सी का पोजीशन और के का पोजीशन जो हमने लिखा था वो ढूंढना पड़ेगा। सी का पोजीशन 3 होता है, देखो सी के कैसे बना हुआ है 3, ठीक है, सी का पोजीशन 3 है और के का पोजीशन 11 है, ठीक है। हम लोग ये दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 14 डिवाइडेड बाई 2, तो 14 डिवाइडेड बाई 2 7 हो गया। जे आर का पोजीशन के हिसाब से जे हो जाता है हमारा, जे का पोजीशन है 10 और आर का पोजीशन 18, तो ये हो गया 28 बाई 2। अब देखो 14 में 2 ऐड करने से 16 होता है और 7 में 2 ऐड करने से 9 होता है, मतलब सी के का पोजीशन यहाँ लिखा हुआ है, मतलब जो भी कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है, और जी आर का पोजीशन यहाँ लिखा हुआ है, तो सिमिलर इस पे भी होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे करके ही है इसका आंसर, तो इस तरह से देखो कैसे हो रहा है। ओ और एस, ओ एस पे भी चेक करते हैं, तो ओ कितने नंबर पे होता है, ओ का नंबर 15 होता है, और अगर ओ 15 है तो ओ के बाद एम एन ओ पी क्यू आर एस मतलब 19, एस के लिए 19 हो रहा है, तो 15 प्लस 19 बाई 2 करके देखो कितना होता है, 15 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 2, ये हो रहा है 17, ठीक है, ये 17 हो रहा है। और टी और एक्स का देखते हैं, देखो टी का होता है 20 और एक्स जो है वो होता है 24 और डिवाइडेड बाई 2 करो, तो ये हो गया 22, ठीक है। अब इसमें प्लस टू करते हैं, जैसे यहाँ पर किया, तो 22 में +2 करो, 24 जो यहाँ का पोजीशन बताएगा, टी एक्स का मतलब जस्ट रिवर्स हो रहा है, सी के लिए ये
GR के लिए ये बन रहा है, तो वैसे ही TX के लिए ये बनेगा, और 17 में 2 ऐड करने से 19 होता है, तो वो यहाँ पर बनेगा। उसी तरह से हमें ये दो पोजीशन ढूंढना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इनका अल्फाबेटिकल पोजीशन निकालेंगे, फिर डिवाइडेड ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, फिर प्लस 2 करेंगे। तो एक कोई सा भी देख लेते हैं, K और M। तो K का पोजीशन कितना होता है, K का पोजीशन होता है 11, ठीक है, और M का होता है 13। तो 13 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2, 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2, 12 आता है। अब 12 में 2 ऐड करेंगे तो ये आएगा 14, ठीक है। 14 यहाँ पर लिखेंगे, रिवर्स सिचुएशन लिखेंगे ना, इसका यहाँ पर लिखेंगे, तो PV का हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। PV का हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो P का होता है 16 और V का होता है 22 डिवाइडेड बाई 2, 38 बाई 2, 18 में प्लस 2 कर देते हैं, ठीक है। 18 में कितना हो जाएगा, 18 ही हो रहा है, तो 38 डिवाइडेड बाई 2, 19 हो रहा है, सॉरी 19 में प्लस 2 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, ठीक है, 21। तो यहाँ पर 21 लिखेंगे, तो रिवर्स लिखा है, तो आंसर होना चाहिए कौन सा, 21 और 14, ठीक है। तो दो ऑप्शन है, देखो 14 21 21 14, लेकिन पहले हम लोग तो 21 लिख रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन बी होना चाहिए, ठीक है, 21 कॉमा 14। अगर हम लोग 14 कॉमा 21 यानी ऑप्शन ए लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, हम लोग सीक्वेंस पे आंसर दे रहे हैं ना, तो पहला ये दूसरा ये, इसी वजह से देखो ये रिवर्स मोड में लिखा हुआ है ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि हम लोग आंसर क्या लिखे, 14 21 लिखे या 21 14 लिखे। तो ऑब्वियसली 21 और 14 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि पहले 21 है देन 14 है। लेकिन ये थोड़ा सा क्रिटिकल था, तो इसमें सिचुएशन देखो, पोजीशन तो लेना पड़ा क्योंकि अल्फाबेट था, पोजीशन को क्या करें, ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, फिर से प्लस 2, ऐसे करके रिवर्स में लिखना पड़ा, ठीक है। रिवर्स में लिखने से आंसर्स आ रहे हैं। अच्छा, ये देखो यहाँ पर ये खत्म हो रहा है, तो ये इस पे हम लोगों ने काफी सारा प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। अब इसी चीज को तुम लोग को प्रैक्टिस करना है अपने हिसाब से, जो आएगा उसका आंसर फिर देना पड़ेगा। अच्छा, अब हम लोग, ये हो गया हमारा मिसिंग कैरेक्टर वाला जो था वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग दूसरा और एक टॉपिक करते हैं। देखो अभी हम लोगों ने जो कंप्लीट किया, लिख लेते हैं, इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर, ये कंप्लीट किया। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग करेंगे लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट। अच्छा, लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट कैसा होता है, देखो यहाँ पर हमें क्या होगा, हमें कुछ वर्ड दिए जाएंगे जिसे हमें मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। बेसिकली तुम लोग अगर केबीसी देखते हो तो वहां पर यही चीज होता है, ठीक है, वही लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट जो है उसी तरह से ही होता है। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो पहले हमें दिया हुआ है ऑप्शन ए डेथ, ऑप्शन 2 नहीं, सॉरी, क्वेश्चन ही दिया हुआ है, ठीक है। 1 में डेथ, सेकेंड दिया हुआ है मैरिज, थर्ड दिया हुआ है एडुकेशन, फोर्थ दिया हुआ है बर्थ, ठीक है, बर्थ, और फिफ्थ में दिया हुआ है फ्यूनरल। और हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ रहेगा, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स आभार। इन ए मीनिंगफुल ऑर्डर, इन ए मीनिंगफुल ऑर्डर, ठीक है। मीनिंगफुल ऑर्डर में हमें इसे अरेंज करना है। मीनिंगफुल ऑर्डर मतलब देखो ये कुछ लाइफ का हमारा स्टेजेस दिया हुआ है, जैसे इंसान का डेथ भी होता है, शादी भी होता है, एडुकेशन होता है, बर्थ होता है, फ्यूनरल मतलब मरने के बाद जो होता है, ठीक है। तो वो हो गया फ्यूनरल, मतलब जो जलाया जाता है उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो हमें इसको सीक्वेंशियली अरेंज करना है। अब सीक्वेंस का मतलब क्या हो सकता है, मतलब कहाँ से शुरू होता है कहाँ पे खत्म होता है। तो शुरुआत बर्थ, करेक्ट, पहले बर्थ आएगा, पहले एजुकेशन, मैरिज, एडुकेशन, करेक्ट, फिर हम लोग एडुकेशन लेते हैं, देन मैरिज होगा, उसके डेथ, बाद डेथ होगा, हाँ डेथ, তারপরে नंबर 5 हाँ funeral। फ्यूनरल, हाँ
ये इस तरह से होगा। अब तुम लोग को ऑप्शन कैसा दिया हुआ रहेगा, जैसे ऑप्शन ए ऐसे दिया हुआ रहेगा 5 1 2 3 4, ठीक है। ऑप्शन बी ऐसे 4 2 3 1 5 इस तरह से दिया हुआ रहेगा, ठीक है। जस्ट तुम लोग को देख के टिक करना है 4 3 2 5 1, और ऑप्शन डी 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5, ठीक है। अब हम लोगों ने आंसर क्या दिया है, पहले बर्थ, यानी हम लोगों का आंसर 4 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब या तो ये तीनों में से, तो 4 एडुकेशन मतलब 3 था, तो 4 3 मैरिज मतलब 2 था, 4 3 2 और डेथ 4 3 2 1 5, मतलब ऑप्शन डी हो रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट, मतलब लॉजिक लगाना पड़ेगा, जो कि हम लोग डेली लाइफ से समझ सकते हैं, हम लोग अभी तक जो भी सीखे हैं उससे हमें करना है, ठीक है। तो ये सब सिखाने का कुछ नहीं है, मतलब तुम लोग को ये समझना पड़ेगा कि किसके बाद क्या होता है, जैसे यहाँ पर बोला तुम लोगों ने, ठीक है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 2। अच्छा, पहले दे रखा है ग्रास, कर्ड, मिल्क, काऊ, यहाँ पर ऐसे कर देते ताकि समझने में आसानी रहे, और फिफ्थ है बटर। तो तुम लोग अपने हिसाब से इसे सजाओ, हम तब तक ऑप्शन दे रहे, तुम लोग बोल देना कि ऑप्शन कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है, हम साइलेंटली लिख रहे हैं, ठीक है, तुम लोग सोचो क्या होगा। बोलो क्या होगा। यहाँ पर कुछ काऊ के बारे में ही है पूरा का पूरा चीज ना, तो सोचो कैसे होगा, किसके पहले क्या आएगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ग्रास, ठीक है, जो कि काऊ का क्या बोले, काऊ खा रही है, ठीक है। कर्ड, कर्ड यानी दही होता है, मिल्क और बटर, तो बोलो क्या होगा आंसर। तो स्टार्टिंग क्या होगा, स्टार्टिंग तो काऊ से ही होगा ना। अगर गाय ठीक से खाना खाएगी तो वो ऑब्वियसली दूध देगी, और उस दूध से बहुत सारी चीज बनते हैं, पनीर हो गया, दही हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, बहुत सारा चीज बनता है। बस उसका सीक्वेंस तुम लोग को बताना है कि कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या होगा बोलो। ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी, अच्छा, ऑप्शन सी करेक्ट है कि नहीं, चलो चेक कर लेते हैं। पहले काऊ, हाँ सही बात है। फिर काऊ अगर घास खाएगी, ग्रास, ठीक है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी, मिल्क, ठीक है। अब उस मिल्क से क्या बनेगा, अब इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, पहले कर्ड या फिर पहले बटर। एक्चुअली कर्ड से ही बटर बनता है, ठीक है। पहले कर्ड होता है, कर्ड में जो मलाई वगैरह होता है ना, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बटर बना सकते हैं। तो पहले कर्ड होता है, उसी के बाद उससे बटर बन जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी होगा। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, की, ठीक है, की यानी चाबी, डोर, दरवाजा, लॉक, रूम, स्विच ऑन। तो ये कुछ प्रोसेस बता रहा है, आई थिंक रूम में एंटर करने का। देखो मतलब जब हम लोग रूम में एंटर करते हैं तो लॉक ओपन, मतलब चाबी से लॉक खोलते हैं, डोर खोलते हैं, ठीक है, लॉक ओपन करते हैं, डोर खोलते हैं, रूम में एंटर करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो लाइट जल जाता है। तो ऐसे ही कुछ बता रहे हैं, तो तुम लोग को इसी सीक्वेंस को बताना पड़ेगा आंसर क्या होगा। तो हम ऑप्शन लिखते हैं 5 1 2 4 3, 4 2 1 5 3, 1 3 2 4 5, 1 2 3 5 4। बताओ कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, चलो देखते हैं ऑप्शन सी में क्या है। 1 3 2 4 5 चेक करते हैं। 1 मतलब की, पहले चाबी ले लिया, फिर 3 मतलब क्या हो रहा है, लॉक ओपन किया, करेक्ट। अभी तो मैंने बोला ही था, बोल ही दिया था लगभग मैंने, कि पहले हम लोग चाबी लेते हैं, फिर लॉक को ओपन करते हैं, फिर लॉक ओपन करने पे दरवाजा खोल लेते हैं, ठीक है। अनलॉक करने के बाद दरवाजा खोल लिया, दरवाजा खोलने के बाद हम लोग एंटर कर जाते हैं रूम में, फिर रूम में एंटर करते ही हम लोग क्या करते हैं, स्विच ऑन, ठीक है, स्विच ऑन। तो ये हो जाएगा सीक्वेंस सी।
अच्छा, एग्जाम्पल 4, वर्ड, पैराग्राफ, सेंटेंस, लेटर और फ्रेज। अच्छा, इसका सीक्वेंस क्या होगा? तो ऑप्शन ए दे देते हैं 4 1 5 2 3। ऑप्शन बी 4 1 3 5 2। ऑप्शन सी 4 2 5 1 3। ऑप्शन डी 4 1 5 3 2। बताओ क्या हो सकता है आंसर? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अच्छा, ऑप्शन बी चेक करते हैं। देखो यहाँ पर सीक्वेंस किस चीज का दिया है? जो हम लोग लिखना सीखते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखना सीखते हैं? लेटर। जैसे कि सिंगल ए लिख लिया, ए से लेके जेड तक पहले हमें लिखाया जाता है। अब इंग्लिश में ये देख लो, हम लोग और भी कोई लैंग्वेज में देख सकते हैं, तो ठीक है। तो ए टू जेड हम लोग पहले सिंगल लिखना सीखते हैं, दैट इज लेटर। तो पहले लेटर, लेटर सीख लिया। लेटर सीखने के बाद जैसे ही लेटर सीख लेंगे, अब हम लोग जैसे LETTER लिखा तो ये एक वर्ड बन गया। तो हम लोगों ने वर्ड सीख लिया, कैसे एक साथ मिला के लिखते हैं, तो वर्ड हो गया। अच्छा, वर्ड होने के बाद हमें क्या सीखना चाहिए? वर्ड के बाद हमारा क्या हो जाएगा? ये तो कितना था 4 1। वर्ड के बाद आंसर जो है उसके हिसाब से सेंटेंस हो रहा है। क्या वर्ड के बाद हम लोग सेंटेंस सीख जाते हैं, या फिर फ्रेज का मतलब क्या होता है? शायद फ्रेज का मतलब हमें क्लियर ना हो तो गलत हो सकता है हमसे। फ्रेज का मतलब होता है सेंटेंस का पार्ट, दैट इज फ्रेज। और पूरा सेंटेंस, जैसे मान लो हम लोग पहले सीखते हैं ही, फिर इज, ठीक है, फिर बॉय, फिर लिखते ही इज अ बॉय, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो गया। तो पहले छोटा छोटा चीज सीखते हैं, दैट इज मतलब पार्ट ऑफ सेंटेंस को फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। ये हम लोग बोल सकते हैं कि इस फ्रेज का मतलब होता है যেটাকে বাংলাতে বলে বাক্যাংশ। সোজা কথা माने जो सेंटेंस है, ठीक है, जो सेंटेंस है उसका एक पोर्शन फ्रेज होता है, ठीक है। तो पहले फ्रेज आएगा, ये उसका स्मॉल पार्ट है, ठीक है। फ्रेज अगर आ जाता है देन सेंटेंस होगा, देन सेंटेंस होगा। तो 4 1 ये तो सही था। ये देखो लेटर मेरा 4 ही था, ठीक है। वर्ड 1 था, ठीक है। 3 पहले आ गया, सेंटेंस उसके बाद फ्रेज आया। नहीं, पहले फ्रेज देन सेंटेंस, बिकॉज फ्रेज इज पार्ट ऑफ सेंटेंस। और लास्ट क्या हो जाएगा? लास्ट पैराग्राफ, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, ठीक है। पैराग्राफ में लिखना, तो ये सबसे बड़ा हो गया, बिगर फॉर्मेशन हो गया। सबसे स्मॉलर फॉर्मेशन लेटर। तो ऑप्शन बी नहीं, हमारा ऑप्शन फिर क्या होना चाहिए? ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, 4 1 5 3 2। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा है? एग्जाम्पल 4, सॉरी एग्जाम्पल 5। पुलिस, पनिशमेंट, क्राइम, जज, जजमेंट। सोचो कैसे होगा? ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। 3 1 2 4 5, 1 2 4 3 5। अच्छा, नेक्स्ट है 5 4 3 2 1, और डी है 3 1 4 5 2। तो सोचो क्या होगा? यहाँ पर एक प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है। अगर कोई गलत एक्टिविटी करता है तो उस पे हम लोग उसका जो सीक्वेंस है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो उस पूरे सिचुएशन का क्या मतलब हालत होगा, ठीक है, किस तरह से वो सिचुएशन क्या हो रहा है वो बता रहा है। जैसे कि पुलिस इन्वॉल्व हो रहा है, पनिशमेंट हो रहा है, जज तक बात पहुंच रहा है, जजमेंट हो रहा है। तो ये कैसे होगा बोलो? सबसे पहले ये पूरे प्रोसेस, लास्ट तो मुझे लगता है क्या होना चाहिए? लास्ट तो मुझे लग रहा है हमारा ऑप्शन जो है वो पनिशमेंट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जज पनिशमेंट सुनाएगा तभी पनिशमेंट होगा। तो जज अगर कुछ करेगा उसे जजमेंट बोलते, जज करने के बाद पनिशमेंट देगा। तो मुझे लास्ट तो पनिशमेंट लग रहा है। और आगे का क्या होना चाहिए? देखो एकदम स्टार्टिंग में तो देखो, और एक तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। अगर हमें लास्ट या फास्ट वाला ऐसा कुछ हमें समझ में आ जाता है कि ऐसा हो सकता है, तो हम लोग देख सकते हैं। जैसे देखो ये 2 है,
तो मुझे लग रहा है पनिशमेंट एंड में आना चाहिए, वैसा एक ही ऑप्शन है, तो हम लोग इस पे ध्यान दे सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, क्या ये सही है, वैसे भी कर सकते हैं, या फिर तुम लोग डायरेक्टली जैसे अरेंज करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो। तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले ये पूरे चीज को परफॉर्म होने के लिए किसी को क्राइम करना पड़ेगा, ठीक है। ये जज पुलिस वाला बात तभी आएगा अगर कोई क्राइम करेगा, ठीक है। तो क्राइम है नंबर 3 पे। तो अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसे पुलिस पकड़ सकती है, ठीक है। पुलिस है नंबर 1 पे, ठीक है, उसे पुलिस पकड़ेगी। पुलिस पकड़ने के बाद कहाँ ले जाएगी? जज के पास, ठीक है। जज के पास ले जाएगी और जज क्या करेंगे? जज जजमेंट करेंगे। जजमेंट यानी ये 5 हो गया और उसके बाद पनिशमेंट देंगे, यानी ऑप्शन डी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। अच्छा नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 में फैमिली, पहले फैमिली कम्युनिटी, मेंबर, लोकलिटी, कंट्री। तो ये पूरा एक स्टेज बताया गया है कि कंट्री कैसे बनता है, मतलब इंसानों से कंट्री कैसे बनता है उसका एक स्टेज बताया गया है। तो ये कैसे सीक्वेंस में होगा ये हमें बताना है। तो हम ऑप्शन देते हैं 3 1 2 4 5। सेकेंड है 3 1 2 5 4। ऑप्शन सी 3 1 4 2 5 और ऑप्शन डी 3 1 4 5 2। सोचो कैसे होगा। तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग दिया है, क्या होगा? फैमिली पहले क्या आएगा? पहले फैमिली आएगा, पहले लास्ट में कंट्री आएगा। ये तो समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग देखो, अब हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, मतलब एकदम कंट्री से स्टार्ट करते हैं और एकदम छोटे वाले सीक्वेंस में जाएंगे तो भी चल सकता है। लेकिन हम लोग अगर ऑप्शन देखें ना, हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो कि 5 से शुरू हो रहा है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब हम एक बार समझा देते हैं। जैसे तुम लोग ये सोच सकते हो ना, जैसे देखो यहाँ पर ये काउ, ग्रास, मिल्क, कर्ड, बटर, हम लोग रिवर्स में भी तो बोल सकते थे, बटर फिर कर्ड फिर मिल्क फिर ग्रास फिर काउ, ये सीक्वेंस में भी जा सकते थे, बैक सिचुएशन में भी। लेकिन उसके लिए ऑप्शन भी तो वैसा होना चाहिए, जैसे बटर 5th ऑप्शन पे है, ठीक है। तो फिफ्थ के बाद ये कर्ड, कर्ड यानी 2, तो 5 के बाद 2 ऐसा, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है तो हमें सीधा ही जाना पड़ेगा। तो नॉर्मली सीधा ही होता है, रिवर्स मोड में भी हो सकता है, उसके लिए तुम लोगों को ऑप्शन देख लेना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो मेरे हिसाब से सबसे लास्ट में तो कंट्री आना चाहिए, ठीक है, सबसे लास्ट में कंट्री आना चाहिए। ऐसा हमारे पास कितने सारे ऑप्शन है, देखो ऑप्शन से भी हम लोग आंसर लिख सकते हैं। ऐसे हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो ये और ये तो सिनेरियो से आउट कर दो, ठीक है। अगर कॉन्फिडेंस है कि लास्ट में कंट्री ही होगा, ठीक है, कुछ तो एक सोच के हमें करना पड़ेगा। तो ये तो मैंने जस्ट एक हिंट दिया, तुम लोग सोचो कि क्या आंसर होगा, बताओ क्या होना चाहिए, क्या लगता है तुम लोग को सबसे पहले क्या आएगा? बताओ सबसे पहले क्या ऑप्शन आएगा? ए मैम। ऑप्शन ए। अच्छा चलो देखते हैं ऑप्शन ए सही है कि नहीं। ऑप्शन ए में पहले 3 है, मेंबर, ठीक है, पहले मेंबर ही होते हैं, मेंबर से फैमिली बनता है, तभी हम लोग बोलते हैं ना हमारे घर फैमिली में कितने मेंबर है, तो मेंबर से काउंट करते हैं, एक बहुत सारे मेंबर मिला के एक फैमिली होता है, करेक्ट। और फैमिली जो कि एक कम्युनिटी से बिलोंग कर सकती है, पर्टिकुलर कोई फैमिली, ठीक है, फैमिली को मिला के कम्युनिटी होता है और कम्युनिटी को मिला के लोकेलिटी होता है, ठीक है। पर्टिकुलर कम्युनिटी एक लोकेलिटी में बिलोंग कर सकती है और ये बहुत सारे लोकेलिटी मिला के कंट्री होता है। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए होगा। अच्छा फिर एग्जाम्पल 7। अच्छा पहले दिया हुआ है पॉवर्टी, पॉपुलेशन, डेथ, अनएम्प्लॉयमेंट, डिजीज। तो ये एक सिचुएशन बता रहा है, ठीक है, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, मतलब हम लोग बोलते हैं ना इतना पॉपुलेशन है, नौकरी कहाँ से मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, पॉवर्टी है, लोगों को उतना समझ नहीं है, लोग का डिजीज हो रहा है, डेथ हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई सीक्वेंस बनना चाहिए। अब ऑप्शन देख लेते हैं, देखो क्या होना चाहिए। 2 3 4 5 1
3 4 2 5 1 2 4 1 5 3 1 2 3 4 5। सोचो क्या होगा, कौन सा आंसर होना चाहिए? तो डेथ तो मुझे लास्ट ऑप्शन लग रहा है, ठीक है, डेथ मेरे हिसाब से लास्ट होना चाहिए। तो अगर 3 लास्ट होगा तो उस हिसाब से एक ही ऑप्शन है सी, लेकिन सारा ठीक है कि नहीं वो भी तो देखना पड़ेगा। क्या सी ऑप्शन हमारे हिसाब से हो रहा है? अगर हमें लग रहा है कि हाँ सी करेक्ट है, क्योंकि मुझे तो लग रहा है डेथ ही लास्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। और डेथ के आगे डिजीज होना चाहिए, डिजीज होने से डेथ होगा, तो 5 उसके आगे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा फिर, अगर ये डेथ होगा, ये सेकेंड लास्ट हो जाएगा डिजीज, उसके आगे डेथ, ये तो मुझे सीक्वेंस ऐसे करके समझ में आ रहा है। हम लोग छोटा छोटा लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब डिजीज जो हो रहा है उसका रीजन क्या हो सकता है, इसमें क्या आ जाएगा? तो डिजीज का रीजन पॉवर्टी, ठीक है। अच्छा, पॉवर्टी, और यहाँ पर पॉवर्टी क्यों है? क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है, ठीक है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। और क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इतने लोग हैं लेकिन काम उतना नहीं है, नहीं मिल रहा है सबको, तो पॉपुलेशन। तो ये हो गया 2। फिर अनएम्प्लॉयमेंट ये 4th नंबर पे है, पॉवर्टी जो है ये 1 नंबर पे है, डिजीज जो है ये हमारा 5th नंबर पे है, और ये 3 नंबर पे है। तो 2 4 1 5 3 2 4 1 5 3, ठीक है। तो इस तरह से होगा, ये हो गया इस सीक्वेंस का आंसर, ठीक है। तो ये होता है लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट। तो हम इस पे तुम लोग को कुछ क्वेश्चन दे देंगे, तुम लोग चाहो तो प्रैक्टिस करके देख सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद जो और एक चैप्टर, मतलब और एक टॉपिक जो हम लोग करेंगे, देखो, दैट इज लॉजिकल वेन डायग्राम, ये वाला हम लोग करेंगे, ठीक है, लॉजिकल वेन डायग्राम। इसमें क्या होता है, देखो, पहला बात है वेन डायग्राम, अगर तुम लोगों ने कभी सुना होगा, ये मैथमेटिक्स का एक चीज है जो हम लोग सेट थ्योरी वगैरह में पढ़ते हैं, तो वहां पर वेन डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है। वेन डायग्राम का मतलब होता है सर्कल यूज करके किसी चीज को डिफाइन करना, ठीक है, सर्कल का यूज करके किसी चीज को डिफाइन करना। अब सर्कल जो है वो बहुत तरीके से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो हमारे पास सिचुएशन होगा उस हिसाब से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो कितने तरह का लॉजिकल वेन डायग्राम होता है। अच्छा, अब देखो, जैसे डॉक्टर, सपोज मैंने लिखा डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर, ठीक है, इन तीनों को मुझे सर्कल से डिफाइन करना है, ठीक है। तो डॉक्टर के लिए हम एक सर्कल यूज करेंगे, इंजीनियर के लिए एक सर्कल यूज करेंगे, और लॉयर के लिए एक सर्कल यूज करेंगे। ये डी दे दिया, ये ई दे दिया, ये एल दे दिया, ठीक है। अब इन तीनों में कोई रिलेशन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब प्रोफेशन डिफाइन कर रहा है। डॉक्टर एक प्रोफेशन है, ठीक है, इंजीनियर एक अपने हिसाब से प्रोफेशन है, लॉयर जो है ये अपने हिसाब से एक प्रोफेशन है, ठीक है। एक मिनट, लॉयर का स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। तो क्योंकि अलग अलग प्रोफेशन है, इनमें कोई अपने साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है एक दूसरे के साथ, तो हमारा तीनों सर्कल अलग अलग होगा। अब ये क्या बोल रहे हैं मैम, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, अभी लिखते हैं, तो तुम लोग बताना कि इनमें लिंक है कि नहीं। जैसे एक लिखा मैंने सेकेंड, मिनट्स और आवर्स, क्या इन तीनों में कोई लिंक है? सेकेंड, मिनट्स और आवर्स, क्या ये तीनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड है? क्या ये हम लोग बोल सकते हैं कि सेकेंड, मिनट, आवर्स में कोई लिंक है कि नहीं? हाँ, लिंक तो है ना। जब हम लोग छोटे थे हमें क्या पढ़ाया जाता था, कितने सेकंड में कितना मिनट होता है, कितने मिनट में 1 घंटा होता है, जैसे कि 60 मिनट्स में 1 घंटा होता है, ठीक है, और 60 सेकंड में 1 मिनट होता है। तो बिल्कुल मिनट, सेकंड और आवर्स में रिलेशन तो है, ठीक है।
तो रिलेशन कैसा है, रिलेशन कुछ इस तरह से है कि कौन किसका पार्ट है, तो सेकेंड मिनट का पार्ट है, मिनट आवर का पार्ट है, या फिर कैसा है ये बोलो। सेकेंड मिनट का पार्ट है तो सबसे छोटा सर्कल जो होगा वो सेकेंड का होगा, ठीक है, ये हो गया सेकेंड, ठीक है। इसके बाहर हो गया मिनट, इसका मतलब है कि सेकेंड इज पार्ट ऑफ मिनट, मतलब ये मिनट के सर्कल के अंदर सेकेंड है, मतलब मिनट के अंदर सेकेंड जा सकता है, तो ऑब्वियसली जा सकता है क्योंकि सेकेंड इज पार्ट ऑफ मिनट एंड मिनट इज पार्ट ऑफ आवर्स, तो ये इसके अंदर आ सकता है, ठीक है। अच्छा, ऐसा और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे थर्ड नंबर देखो, यूनिट, टेंस और हंड्रेड। इसका मतलब যেটাকে বাংলাতে বলে, আমি জানি না তোমরা ওরকম ভাবে করেছো কিনা আমি জানি না, একক দশক শতক যেটাকে বলে আর কি, मतलब जिसको हम लोग ये जो लिखते हैं ना, जैसे 123 इसको बोलते हैं यूनिट, ठीक है, ये यूनिट प्लेस का डिजिट है, इसको हम लोग बोलते हैं टेंस, ठीक है, टेंस प्लेस का डिजिट, और इसको हम लोग बोलते हैं हंड्रेड। ऐसा क्यों होता है पता है, ऐसा इसलिए होता है, एक्चुअली 1 into 100 क्या हुआ है, 100 होता है, 2 into 10 करने पे 20 होता है, और 3 into 1 यूनिट मतलब 1 करने पे 3 होता है, तब जाके 123 बनता है। ये 123 बनाने का सिस्टम था, ठीक है, मतलब इसी कंसेप्ट में 123 बना हुआ है, तो इसीलिए हम लोग इस डिजिट को बोलते हैं यूनिट, टेंस और हंड्रेड, ठीक है। तो ये एक दूसरे के पार्ट जरूर है, ठीक है, एक दूसरे के पार्ट है, तो इसमें हम लोग कैसे दिखाएंगे, यूनिट इज पार्ट ऑफ टेंस, ठीक है, यूनिट जो है वो पार्ट ऑफ टेंस है, ठीक है, और टेंस जो है वो पार्ट ऑफ हंड्रेड है, ये सब मिलके ही तो नंबर बनता है, तो ये ऐसे सर्कल हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो फोर्थ नंबर, अगर मान लो दो डिफरेंट आइटम्स है, ठीक है, वो अगर तीसरे आइटम से रिलेटेड है, जैसे ये हम लोगों ने देखा कि तीनों आइटम कोई भी एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं, ये तीन आइटम बिल्कुल एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, आगे का दो एग्जांपल देखा। अब हम लोग देखेंगे कि ऐसा दो आइटम जो तीसरे आइटम से रिलेटेड है, पेन, पेंसिल और स्टेशनरी, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो पेन एक अलग आइटम है, पेंसिल बिल्कुल एक अलग आइटम है, लेकिन ये दोनों ही स्टेशनरी आइटम है, तो इसको ऐसे डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। स्टेशनरी जो है ये कंटेन कर रही है पेन और पेंसिल को। अच्छा, नेक्स्ट देखो फिफ्थ नंबर पे अगर कोई भी दो आइटम एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं वुमेन, सिस्टर और मदर, ठीक है, तो इनमें रिलेशन क्या हो सकता है, इनमें रिलेशन ऐसे होगा कि अगर कोई सिस्टर है तो वो मदर भी हो सकती है, ठीक है, कोई अगर किसी की बहन है तो वो किसी की मदर भी हो सकती है, जैसे हमारी माँ को देख लो, ठीक है, तुम लोग अपने अपने माँ के बारे में सोचो, तो वहां पर क्या माँ किसी ना किसी की बहन है, हो सकती है, चाहे वो मतलब बहन मतलब भाई है मम्मी का, या फिर बहन है, कोई भी हो, ठीक है, तो सिस्टर और मदर इन दोनों में रिलेशन हो सकता है, रिलेशन हो सकता है इन द सेंस कि जो मदर है वो सिस्टर भी हो सकती है और जो सिस्टर है वो मदर भी हो सकती है, और ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही वुमेन है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे में बिलोंग कर रही है, तो ये दोनों में एक डिफरेंस चेक करो, ठीक है, ये दो आइटम इस आइटम को बिलोंग करता है, ठीक है, पेन और पेंसिल जो है वो स्टेशनरी को बिलोंग करता है, लेकिन पेन पेंसिल में कोई लिंक नहीं है, बट सिस्टर और मदर दोनों ही वुमेन हो सकती हैं, ठीक है, ये दो आइटम वुमेन में बिलोंग हो रहा है, और ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ लिंक्ड भी हो सकता है, क्योंकि सिस्टर मदर हो सकती है और मदर जो है वो सिस्टर भी हो सकती है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखो सिक्स्थ नंबर, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट, बॉयज और गर्ल्स, ठीक है, तो स्टूडेंट, बॉयज और गर्ल्स इनमें रिलेशन क्या हो सकता है, ठीक है, जो स्टूडेंट है वो बॉयज भी हो सकते हैं, वो गर्ल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब स्टूडेंट बॉय भी है गर्ल भी है, तो इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करें, देखो एक स्टूडेंट का यहाँ सेट ले लेते हैं, ये सबको सेट बोला जाता है, ठीक है, सेट, SET सेट, तो स्टूडेंट जो है स्टूडेंट बॉयज भी हो सकता है और स्टूडेंट जो है वो गर्ल्स भी हो सकती है, ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट।
ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, 2 आइटम्स आर रिलेटेड टू ए थर्ड आइटम। ये जो 2 आइटम है बॉयज एंड गर्ल्स, ये रिलेटेड टू थर्ड आइटम है, लेकिन पूरा पूरी नहीं। ठीक है, पूरा पूरी नहीं है। जैसे यहाँ पर पूरा पूरी, ये दोनों आइटम पूरा पूरी वुमेन में कंटेंट करेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। जैसे कि कोई बॉयज है तो वो स्टूडेंट होगा, ऐसे जरूरी तो नहीं है। ठीक है, हो सकता है कोई पढ़ाई नहीं करता है, तो यहाँ पर हम लोग कंफर्म नहीं बोल सकते, लेकिन जो सिस्टर या मदर है वो तो कंफर्म वुमेन है ना। अगर कोई सिस्टर है या मदर है वो तो कंफर्म वुमेन ही है, मेन थोड़ी ना है। तो सिस्टर मदर तो वुमेन होगी, लेकिन कोई बॉयज है तो वो स्टूडेंट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई गर्ल्स है तो वो स्टूडेंट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कुछ पोर्शन अटेस्ट है। क्यों? क्योंकि कुछ बॉयज जो है वो स्टूडेंट हो सकते हैं, कुछ गर्ल्स जो है वो स्टूडेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पर बता रहा है। तो यहाँ पर अलग अलग कंसेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, और एक देखो, और एक एग्जांपल दिखाते हैं। 7th नंबर, जैसे बॉयज, स्टूडेंट और एथलीट्स, तो इसमें क्या लिंक हो सकता है? तो जो बॉयज हैं वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं, वो एथलीट्स भी हो सकते हैं, लेकिन सभी होंगे ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो पहले हम बॉयज का सर्कल बना लेते हैं। क्या बॉयज स्टूडेंट हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, लेकिन सभी होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर सभी होते तो हम लोग ऐसे करते थे, मतलब सारे के सारे बॉयज स्टूडेंट है इसका मतलब, लेकिन ऐसा तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। सारे लड़के स्टूडेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो कुछ लड़के, कुछ मतलब ये सम, यहाँ पर इतना पोर्शन, ये इतने जो है ये स्टूडेंट है, ये हम लोग मान रहे हैं। ठीक है, और एथलीट्स कौन हो सकता है? एथलीट्स जो है वो बॉय भी हो सकता है और वो वाला बॉय भी हो सकता है जो स्टूडेंट है। तो एथलीट्स सिर्फ बॉय होगा ये हम लोग नहीं बोल सकते। ये एथलीट्स जो है सिर्फ स्टूडेंट होगा ये भी हम लोग नहीं बोल सकते। हम लोग ये बोल सकते हैं कि एथलीट्स कौन हो सकता है। एथलीट्स 3 टाइप का इंसान हो सकता है। कौन? एक तो वो जो बॉय है लेकिन स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, जो बॉय है लेकिन स्टूडेंट नहीं है, या फिर स्टूडेंट है लेकिन बॉय नहीं है, या फिर दोनों ही हैं। तो हम लोग उसको कैसे ड्रॉ करेंगे? इस तरह से। इससे क्या बना ये देखो, यहाँ पर हम लोगों ने ये जो पोर्शन है इससे ये बता रहा है ये जो एथलीट और बॉयज का मतलब कॉमन पॉइंट है। ठीक है, मतलब यहाँ पर वो एथलीट्स है जो बॉयज है। ठीक है, इसका मतलब। अच्छा, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर मैंने ए लिख दिया। ये जो पोर्शन है ये वो एथलीट्स है जो स्टूडेंट है। ठीक है, ये वो एथलीट्स है, ये वाला पोर्शन सिर्फ। ठीक है, हम ऐसे अलग अलग कलर से दिखाते हैं तब तुम लोग को समझ में आएगा। देखो मैंने यहाँ पर गैप रख दिया। ठीक है, तो जो ये येलो कलर किया हुआ है ये वो एथलीट्स है जो बॉयज है, ये वो एथलीट्स है जो बॉयज है। ये जो मैंने व्हाइट कलर से किया है ये वो एथलीट्स है जो स्टूडेंट है बट बॉयज नहीं है। ये वो एथलीट्स है जो स्टूडेंट है बट बॉयज नहीं है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ग्रीन वाला ये कौन सा पोर्शन है पता है? ये वो वाला पोर्शन है जो एथलीट्स भी है, जो बॉयज भी है, जो स्टूडेंट भी है, तीनों का कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो अगर कॉमन पॉइंट निकल के आता है तो उसे हमें इस तरह से दिखाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, फिर एग्जाम्पल 8 लेते हैं। देखो, लायन, कार्निवोरस और काउ। ठीक है, अब बोलो इनमें कैसा लिंक हो सकता है? कार्निवोरस का मतलब होता है जो फ्लेश ईटर्स होते हैं, मतलब जो मांस खाते हैं। ठीक है, तो लायंस, कार्निवोरस और काउस। तो बोलो इसमें लिंक किसके साथ किसका है? तो कौन कार्निवोरस है? लायन है कि काउ है? ऑब्वियसली लायन कार्निवोरस है। तो लायन जो है, क्या सारे के सारे लायन कार्निवोरस होते हैं? क्या ऐसा कोई लायन है जो वेजिटेरियन होता है, या फिर सारे के सारे लायन कार्निवोरस होते हैं? बोलो, क्या ऐसा कोई दुनिया में लायन है जो वेजिटेरियन होता है? ऑब्वियसली नॉट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जितने लायंस है वो सारे के सारे कार्निवोरस है। ठीक है, लेकिन काउ जो है, क्या काउ कभी कार्निवोरस है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो काउ को हम लोग यहाँ पर अलग से दिखाएंगे, मतलब इनमें लिंक नहीं है। ठीक है, ये दोनों में लिंक है दिखा दिया बट इनमें नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 2 आइटम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बट थर्ड आइटम्स इज एंटायरली डिटैच्ड फ्रॉम दिस। ठीक है, ये बिल्कुल अलग है, ये इसके साथ कोई लिंक है ही नहीं। ठीक है, अच्छा, अब 9th नंबर देखो, जैसे कि डॉग, एनिमल और फ्लैश ईटर्स। ठीक है, फ्लैश ईटर्स मतलब वही कार्निवोरस टाइप के जो होते हैं, मतलब जो फ्लैश वगैरह खाते हैं, मतलब जो मांस खाते हैं। ठीक है, तो डॉग, क्या सारे डॉग जो है वो फ्लैश ईटर है? ये बताओ,
क्या सारे डॉग जो है वो फ्लैश ईटर है? हाँ, डॉग तो कार्निवोरस होता ही है ना, ठीक है। तो एनिमल, क्या डॉग एनिमल है? हाँ है, ठीक है। क्या सिर्फ फ्लैश ईटर्स लोग ही एनिमल है? जो फ्लैश ईटर्स है क्या वो एनिमल है? तब तो काऊ एनिमल नहीं होता ना। फ्लैश ईटर्स जो है वही एनिमल है, ये तो बोलना गलत है, ठीक है। तो इनमें सबसे बड़ा बात क्या है? एनिमल, ठीक है। एनिमल सबसे बड़ा चीज हो गया, क्योंकि एनिमल के बारे में ही बोला जा रहा है, ठीक है। क्या डॉग एक एनिमल है? बिल्कुल, डॉग एक एनिमल है, ठीक है। तो डॉग इसके अंदर आ जाएगा, एनिमल ग्रुप के अंदर डॉग आ जाएगा, क्योंकि एनिमल ग्रुप के अंदर डॉग बिलोंग करता है, ठीक है। अब फ्लैश ईटर्स, तो क्या डॉग फ्लैश ईटर्स है? बिल्कुल है। क्या सारे एनिमल फ्लैश ईटर्स है? नहीं। तो थोड़े से एनिमल फ्लैश ईटर्स है जिसमें डॉग बिलोंग करता है, तो वो हम लोग कैसे दिखाएंगे? ये ऐसे अगर टच कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन डॉग हो गया, ठीक है। मतलब ये डॉग जो है ये फ्लैश ईटर्स हो गए, ठीक है। और एनिमल का ये पोर्शन फ्लैश ईटर्स हो गया। तो तुम लोग ठीक से देखो, हम दिखा देते हैं। ये वाला पोर्शन एनिमल का वो है जो फ्लैश ईटर्स है, ठीक है। और ये वाला पोर्शन, ये कुछ अलग कलर ले लेते हैं, ये देखो ग्रीन से जो दिखाया मैंने, ये वो डॉग है जो एनिमल भी है, क्योंकि ये तो एनिमल था और फ्लैश ईटर्स भी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फर्स्ट आइटम इज कंप्लीटली रिलेटेड टू सेकेंड। डॉग जो है वो कंप्लीटली एनिमल के साथ रिलेटेड है, लेकिन थर्ड आइटम पार्शियली रिलेटेड है, क्योंकि एनिमल होने से फ्लैश ईटर्स हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे कि एलिफेंट हो गया, काउ हो गया, जिराफ हो गया, ये लोग तो फ्लैश ईटर्स नहीं होते हैं, ठीक है। ये फ्लैश ईटर्स नहीं होते हैं। और एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 10, जैसे डॉग, काउ और फ्लैश ईटर्स। तो कौन किसके साथ रिलेटेड है? तो काउ तो ना डॉग के साथ रिलेटेड है ना फ्लैश ईटर्स के साथ, तो काउ का तो हम लोग एक अलग सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। अब डॉग और फ्लैश ईटर्स में लिंक है, बिल्कुल है, ठीक है। जैसे डॉग यहाँ पर बना लेते हैं और फ्लैश ईटर्स बना लेते हैं, ठीक है। तो डॉग और यहाँ पर फ्लैश ईटर्स बना लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो जो डॉग है वो फ्लैश ईटर्स होते हैं, ठीक है। जो डॉग है वो फ्लैश ईटर्स होंगे। तो लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे डॉग फ्लैश ईटर्स हो, हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो सम डॉग्स आर फ्लैश ईटर्स बट नॉट ऑल, इसका मतलब होता है, ठीक है। ये मैंने जो समझाने का कोशिश किया, ये जो बना है इससे ये पता चल रहा है कि जो कुछ डॉग जो है वो फ्लैश ईटर्स है, ठीक है, लेकिन काउ कभी भी फ्लैश ईटर्स नहीं है। तो फर्स्ट आइटम इज पार्शियली रिलेटेड टू सेकेंड एंड थर्ड इज एंटायरली डिटैच्ड फ्रॉम इट, ठीक है। तो थर्ड आइटम जो है वो बिल्कुल डिटैच्ड है इससे। तो ये देखो, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस होना जरूरी है, प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले हम एक बार फिर से बता देते हैं कि कैसे करके हुआ। तो अगर तीन अलग अलग होता है, तीन अलग सर्कल बन रहा है, तो नॉर्मली मैंने यहाँ तीन आइटम से ही दिखाया है, ठीक है। तो अगर तीन अलग अलग है मतलब इन तीनों में कोई लिंक नहीं है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, इन तीनों में कोई लिंक नहीं है, बिकॉज ये तीनों अलग जो कैटेगरी है, जो क्लासिफिकेशन है, किसी भी तरह से ये तीनों एक दूसरे को लिंक नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए अलग दिखाया। सेकेंड, मिनट और आवर्स, तो देखो सेकेंड इज पार्ट ऑफ मिनट, मिनट इज पार्ट ऑफ आवर्स, ये हो जाएगा। यूनिट 10 100 में भी वही हो रहा है, यूनिट इज पार्ट ऑफ 10, 10 इज पार्ट ऑफ 100। पेन, पेंसिल, स्टेशनरी, तो पेन और पेंसिल ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं, क्योंकि ये दोनों एक चीज है नहीं, लेकिन ये स्टेशनरी ग्रुप में जरूर बिलोंग करते हैं। सिस्टर, वुमेन और मदर, ठीक है। तो जो सिस्टर है वो मदर भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, जरूरी नहीं है कि सारे जो भी सिस्टर वो मदर हो, लेकिन कुछ ऐसे सिस्टर हो सकती हैं जो सिस्टर भी है मदर भी है, ठीक है। और कुछ ऐसे मदर हो सकती है जो सिस्टर है, ठीक है। तो ये कुछ पोर्शन हो गया, लेकिन कुछ ऐसे पोर्शन भी हो सकते हैं जो सिर्फ मदर है, सिर्फ सिस्टर है। मतलब अगर तुम लोग देखो इसे ठीक से, तो ये जो पोर्शन है, ये जो हम येलो से दिखा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर टच नहीं किया मैंने, ये जो है ये ओनली सिस्टर है, ठीक है, ये ओनली सिस्टर है, तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो। और ये जो पोर्शन दिखा रहे ये ओनली मदर है, ठीक है। और इसका अलग और कलर कर देते हैं, ये देखो ये ग्रीन वाला जो है ये सिस्टर एंड मदर है, ये वैसी वुमेन है जो कि सिस्टर भी है मदर भी है, ठीक है। और ये पूरा सर्कल जो है वुमेन, क्योंकि सिस्टर मदर दोनों ही वुमेन है, जो सिस्टर है वो वुमेन है, जो मदर है वो भी वुमेन है, लेकिन इन दोनों में लिंक है तभी ये जुड़ा हुआ है, लेकिन इन दोनों में लिंक नहीं हो सकता है। हम लोग ये नहीं बोल सकते जो पेन है
कुछ पेन पेंसिल भी है, कुछ पेंसिल पेन भी है, ये हम लोग नहीं बोलेंगे, ये प्रैक्टिकली तो नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं लॉजिकल वेन डायग्राम, और एक वेन डायग्राम होता है सिलोजिज्म, ठीक है, उसमें लॉजिक काम नहीं करता है, मतलब लॉजिकली नहीं सोचा जाता, उसमें ऐसा बोला जाता है कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेंसिल पेन है, वो करेंगे बाद में, ठीक है, तो ये लॉजिकली सोचना पड़ेगा। अब स्टूडेंट बॉयज गर्ल्स, ये इसमें क्या हुआ, जो बॉयज है, दुनिया में जितने भी बॉयज है वो स्टूडेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो बॉयज का ये पोर्शन स्टूडेंट है, गर्ल्स का ये पोर्शन स्टूडेंट है, और ये जो बाकी पोर्शन दिख रहा है हम लोगों को, ये देखो ये येलो कलर से दिखा रहे हैं, ये जो है सिर्फ बॉयज है बट स्टूडेंट नहीं है, ये चीज को समझा रहा है, ठीक है। अच्छा, बॉयज स्टूडेंट एथलीट्स, तो इसको तो मैंने बताया ही है तुम लोग को ड्रॉ करके, ठीक है, कुछ बॉयज स्टूडेंट भी है, एथलीट्स भी है, कुछ बॉयज सिर्फ स्टूडेंट है, तो अगर तुम लोग देखो तो ये जो पोर्शन है यहाँ पर दिखा देते हैं, ये देखो, ये जो पोर्शन दिख रहा है ये वाला, ये है ओनली बॉय, ठीक है, सिर्फ बॉय है, ना तो ये स्टूडेंट है क्योंकि स्टूडेंट के साथ टच नहीं है, ना तो ये एथलीट्स है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला। अच्छा, और अगर हम ये वाला दिखाएं यहाँ पर, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा ओनली स्टूडेंट, सिर्फ स्टूडेंट है, ना तो वो बॉयज है ना तो वो एथलीट्स है, ठीक है, और ये जो है ये वाला पोर्शन, ये वाला है ओनली एथलीट्स, ठीक है, ये सिर्फ एथलीट्स है, ठीक है, ना तो मतलब ये स्टूडेंट नहीं है और ये बॉयज भी नहीं है, तो गर्ल्स हो सकती है लेकिन उससे हमें लेना देना नहीं है, लेकिन इसे बोलते हैं ओनली एथलीट्स। ये जो है ये ऐसे है, ये येलो वाला जो कलर है इससे ये बताया जा रहा है कि बॉयज एंड एथलीट्स, बॉयज एंड एथलीट्स, और ये जो व्हाइट वाला है ये है स्टूडेंट एंड एथलीट्स, लेकिन बॉय नहीं है, ठीक है, स्टूडेंट एंड एथलीट्स, और ये ग्रीन वाला जो है ये स्टूडेंट एंड बॉयज एंड एथलीट्स, ये हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लायन, कर्निवोरस, काउ, ये तो मैंने बताया ही, लायन जो है वो कर्निवोरस होते हैं, सारे लायन कर्निवोरस होते हैं, ठीक है, और ये काउ हो गया, काउ जो है वो कर्निवोरस होगा नहीं, ये डिसजॉइंट बोल सकते हैं, इसे जॉइंट नहीं कर सकते, डिसजॉइंट, क्योंकि किसी भी तरह से लिंक नहीं कर रहा है, ठीक है। और फिर डॉग, एनिमल और फ्लैश ईटर्स, तो उसका ये देखो, डॉग, एनिमल और फ्लैश ईटर्स, तो डॉग एनिमल श्रेणी में आता है, तो ये देखो एनिमल जो है सारे के सारे डॉग एनिमल है, ठीक है, तो पूरे एनिमल में डॉग कंटेन हो जाएगा, और ये फ्लैश ईटर्स दिखा दिया यहाँ पर कि कुछ एनिमल ऐसे हैं जो फ्लैश ईटर है, सभी के सभी एनिमल फ्लैश ईटर नहीं है, अब इसमें तो काउ, हॉर्स, ये सब भी आएगा जो कि फ्लैश ईटर्स नहीं होते हैं, और ये लास्ट वाला हम लोगों ने दिखाया डॉग, काउ और फ्लैश ईटर्स, ठीक है, तो कुछ डॉग फ्लैश ईटर्स है, सारे के सारे डॉग फ्लैश ईटर्स नहीं है, इसका मतलब है ये डॉग भी है और फ्लैश ईटर्स भी है, ठीक है, और ये जो है ये काउ, ये डिसजॉइंट होगा क्योंकि काउ के साथ फ्लैश ईटर्स का कोई लिंक नहीं है, क्योंकि काउ फ्लैश ईटर्स नहीं होता है, ये वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है। ये तुम लोग पहले थोड़ा सा इसको समझो, इसके ऊपर आज क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे कैसा होता है, ठीक है, इसमें ऑप्शन कैसे आएगा, लेकिन पहले तुम लोग इस चीज को प्रैक्टिस करो कि ये कैसे बन रहा है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, तो ये जरूर देखना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे मतलब नहीं करवा पाएंगे, मतलब तुम लोग को समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, तो इसको जरूर देखो, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं।